कि एक एक ज्ञेय को जानने में अटकेगा, वो तो बात ही नहीं रहेगी, वो तो अपने ज्ञेय स्वभाव पर ही दृष्टि जाएगी। इस प्रकार से एक पर को निषेध करके अंदर में जाने की बात है कि नहीं, एक एक ज्ञेय को जानना में मेरा स्वभाव नहीं है। इस प्रकार से विभाव को, इंद्रिय ज्ञान को निषेध करके उसका भेदज्ञान करके अंदर में आत्मद्रव्य की प्राप्ति करने की बात है। और एक में सीधा अपना जो स्वभाव है, सर्वज्ञ स्वभाव और अकर्ता स्वभाव से अपने स्वभाव को जानने की बात है। इसमें इसलिए दोनों में प्रकारांतर है। जैसे 80 गाथा में, प्रवचन सार की 80 गाथा में एक उपाय बताया, मोह नाश का उपाय क्या है कि अरिहंत भगवान के द्रव्य को, गुण को और पर्याय को जाने और ऐसा ही अपना स्वभाव जाने तो मोह का क्षय होगा। ये एक प्रकार का मोह के नाश करने का उपाय बताया। फिर 88 गाथा में, 88वीं गाथा में वो प्रकारांतर बताया कि वो उसमें वो स्वभाव की बात नहीं की, द्रव्य क्या है, गुण क्या है और अपना पर्याय स्वभाव, चिद विवर्तन अपना पर्याय स्वभाव है। जैसा निश्चय से अरिहंत भगवान का जैसा है ऐसा ही मेरा स्वभाव है। इस प्रकार से अरिहंत से अपने स्वभाव को मिला के वो मोक्ष की बात न करते हुए द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु की बात की, वो भी एक मोह के नाश का एक प्रकारांतर है। ऐसे ही इधर वो पर को जानने का जो अपना जो विकार है, विभाव है, इंद्रिय ज्ञान का स्वभाव है, उसका निषेध करके, नहीं पर नहीं जानने में आता है, उस संबंधी ज्ञान जानने में आता है। ज्ञान है वो ज्ञायक का है तो ज्ञायक जानने में आता है। इस प्रकार से विकार का, विभाव का निषेध करके वो नास्ति से वो उसका निषेध करते जाते हैं और व्यवहार का निषेध करते करते निश्चय की आत्मद्रव्य की प्राप्ति होती है। वो एक जैसे प्रकार है। वैसे दूसरे प्रकार से अपन सोचे तो आत्मा सर्वज्ञ स्वभावी है और अकर्ता स्वभावी है, तो वो ज्ञान का स्वभाव जैसा है वैसा ही उसमें प्रकट होगा। वो अकर्ता स्वभावी, सर्वज्ञ स्वभावी ज्ञायक पर ही दृष्टि जाएगी। इस प्रकार से आत्मद्रव्य की प्राप्ति हो, वो एक प्रकारांतर है, उसमें कोई विरोध नहीं है। वो गुरुदेव की बात में और इस प्रकार में, गुरुदेव का जो प्रकार बनाते हैं और इस प्रकार में, वैसे कोई विरोध मेरे को तो लगता नहीं है। वो अपने को समझने की बात है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। ये दोनों प्रकार जो है, एक नास्ति से बात करते हैं, भेदज्ञान से बात करते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निषेध करके बात करते हैं, व्यवहार का निषेध करके बात करते हैं, और एक अपने स्वभाव को, अकर्ता स्वभाव को, सर्वज्ञ स्वभाव को ग्रहण करने की बात करते हैं। दोनों में आत्मद्रव्य की प्राप्ति इस प्रकार से हो सकती है। एक ये बात। दूसरी मैं बात ये दृष्टि के विषय के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूँ। अपने 2 दिन पहले इधर रात्रि में वो थोड़ा विषय निकला था कि दृष्टि का विषय क्या है। दृष्टि का जो विषय है, वैसे वो अभय कुमार जी ने ये जो पत्र भेजा है उसमें प्रयोजनभूत विषय क्या क्या है, उसमें अपने को अभी तो ज्ञान के स्वभाव की बात चल रही है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव की, मगर वो दृष्टि के विषय भी एकदम प्रयोजनभूत बात है। वो भी बात अपने को समझने ऐसी है। और ये अपने चर्चा में ये विषय आया था, इसलिए मैं इसका थोड़ा मेरे को जो लगता है वो मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि दृष्टि का विषय क्या है। तो उस टाइम ऐसी बात चली थी और गुरुदेव का प्राण था। दृष्टि का विषय जो है, गुरुदेव कहते थे कि सारा 12 गम का सार जो है, 12 अंग का सार, वो समय सार में भरा हुआ है, और पूरे समय सार में 11 गाथा जो है वो जैन दर्शन का प्राण है। सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होवे उसकी विधि उसमें बताई है कि भूतार्थ के आश्रय से सम्यक दर्शन होगा। व्यवहार नहीं, सब अभूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से, शुद्ध नहीं, एक ही भूतार्थ है, और भूतार्थ के आश्रय से आत्मा को सम्यक दर्शन होगा। और भूतार्थ स्वभाव क्या है, भूतार्थ का स्वरूप क्या है, दृष्टि का जो विषय है जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन होगा उसका स्वरूप क्या है। और उसमें बताया कि व्यवहार नहीं, सब अभूतार्थ है। तो राग की पर्याय जो है वो अभूतार्थ है, वो असद्भुत व्यवहार नहीं, उसमें उपचरित और अनुपचरित 2 भेद करो तो हो सकता है। और ज्ञान की पर्याय, ज्ञान पर को जानता है, स्वपर प्रकाशक है, और ज्ञान है वो आत्मा है। इस प्रकार के 2 प्रकार के व्यवहार है वो है। इसलिए राग की पर्याय और ज्ञान की पर्याय, सब प्रकार की पर्यायों से भिन्न अंदर में एक अपरिणामी निष्क्रिय शुद्ध ज्ञायक भाव है, कारण परमात्मा है, वो ही अकेला एक दृष्टि का विषय है। ऐसे गुरुदेव की स्पष्ट प्रतिपादन है, इसमें कोई भी प्रकार की वो छूट नहीं देते हैं। अभी जो थोड़ा सोनगढ़ में हुआ वो चल रहा है, वो इस प्रकरण के ऊपर ही चलता है कि उत्पाद वही सही आत्मद्रव्य है वो दृष्टि का विषय है, या उत्पाद वही से रहित आत्मद्रव्य दृष्टि का विषय है। इसलिए ये जो प्रकरण है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रकरण है, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत है। इसमें परमात्मा प्रकाश में 68 गाथा में दिया कि नवी उपजई नवी मरई बंधन मोखू कई रही जीव परमथे जोया जीणवर एवं भणई।
वो उपजता भी नहीं है, मरता भी नहीं है और बंध मोक्ष को करता नहीं है। ऐसा जो परमार्थ स्वरूप आत्मा वो जिनेंद्र भगवान ने दिया है, वो वास्तविक में परमार्थ स्वरूप आत्मद्रव्य है। तो उसमें तो बंध मोक्ष को नहीं करता है। तो फिर ऐसा किसी को लगे कि ये तो सापेक्ष पर्याय की बात हुई। सापेक्ष पर्याय जो है 9 तत्व की पर्याय, 7 तत्व की पर्याय या 4 प्रकार के क्षोभश्रम की पर्याय और बंधमोक्षी का पर्याय, वो उससे तो रहित आत्मद्रव्य है। मगर जो उसका पर्याय का स्वभाव है, जैसे इसमें अपन ने समझा था कि चौथी उंगली में सब सापेक्ष पर्याय है। सापेक्ष पर्याय से रहित वो तो पुद्गल के संबंध से होती है, कर्म के संबंध और अभाव से होती है, तो उससे रहित आत्मद्रव्य है। मगर जो अपना स्वभाव है, उत्पाद वही जो अपना स्वभाव है, जो अपना स्वभाव है उससे तो कैसे भी भिन्न हो। वो अपना जो स्वभाव है वो तो चेतन द्रव्य, चैतन्यमय परिणमन और उसका चेतना रूप परिणमन, वो चिद विवर्तन, वो तो सब अभेदपना है, वो तो ज्ञान मात्र भाव ही है, वो ज्ञायक भाव ही है। तो उससे कैसे भिन्न हो सकता है। तो परमात्मा प्रकाश से मैं 33वीं गाथा में भी लिया है। 33वीं गाथा में उत्पाद वही से रहित लिया है, बंधमोक्ष से रहित तो 68 गाथा में लिया, मगर 33 गाथा में उत्पाद वही से सहित होने पर भी उत्पाद वही से रहित आत्मद्रव्य है, वही ध्यान का ध्येय है, वही दृष्टि का विषय है। इस प्रकार से उत्पाद वही जो स्वभाव है अपना अनादि अनंत, नित्य स्वभाव होने पर भी, अनित्यपना वो नित्य स्वभाव होने पर भी उससे रहित जो आत्मद्रव्य है, अपरिणामी आत्मद्रव्य है, अकेला ध्रुव आत्मद्रव्य है, वही दृष्टि का विषय है। एक ये बात, उसमें वो विमलचंद जी एक थे, वो बहुत अभ्यासी थे, धवल के, गुरुदेव के समीप में आए थे। वो तो मेरे को मालूम नहीं है, मगर वो बहुत उनका क्षोभश्रम गुरुदेव उस टाइम में कहते थे कि ये लड़के का जैसा क्षोभश्रम है वो अभी किसी में दिखता नहीं है। इतना उसको धवल का ऊंडा अभ्यास था। तो वो गुरुदेव ने उनका एक रेफरेंस करके बात की थी, वो मेरे ख्याल से प्रवचन सार की 124 की 25 गाथा में है। तो गुरुदेव ने बताया था कि वो विमलचंद जी एक बार आए, वो गुरुदेव के दृष्टि के विषय की बात करते करते उन्होंने बताया कि विमलचंद जी मेरे को बोले और बहुत शास्त्र के आधार देते थे कि वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु आखा चैतन्य और उसमें चेतना जिसमें व्यापे वही पर्याय, स्वाभाविक पर्याय, ऐसा अभेद आत्मद्रव्य है, वो दृष्टि का विषय होता है। इस प्रकार से वो उन्होंने कितने भी आधार उनमें धवल के और उन अन्य शास्त्रों के वो देते थे और गुरुदेव को बताते थे। गुरुदेव ने बोला कि तुम्हारी बात ठीक है, ये तुम जो कहते हो ये ऐसे अभेद आत्मद्रव्य है, मगर वो ज्ञान प्रधान है, दृष्टि प्रधान नहीं है। दृष्टि प्रधान बात में तो वो उत्पाद वय से रहित आत्मद्रव्य है, वही अकेला दृष्टि का विषय है, वो उसमें उत्पाद वय बिल्कुल नहीं आता है। इस प्रकार से गुरुदेव ने वो विमलचंद जी को वो प्रवचन सुधा में छप गए हैं, 124 या 25 गाथा में, किसी को देखना है तो देख लेना। और तो गुरुदेव की तो वाणी में दृष्टि के विषय तो एकदम स्पष्ट ही आया है, उत्पाद वय से बिल्कुल रहित ही है। उत्पाद वय से रहित एक अकेला ध्रुव आत्मा जो है वो ही अकेला दृष्टि का विषय है। अभी जो अपने बात चली थी वो दृष्टि का विषय जो डॉक्टर साहब का जो है उसमें निकला हुआ है, उसमें उन्होंने आत्मद्रव्य को, दृष्टि के विषय को द्रव्य क्षेत्र काल भावात्मक बताया है। उसमें द्रव्य से अभेदपना, क्षेत्र से अभेदपना, वो अब अभेदपना या वो उसके नित्यपना वो अपन नहीं लेते, मगर वो क्षेत्र से, काल से और भाव से, वो उन्होंने उसमें बहुत अच्छी तरह समझाया है कि जैसे वो क्षेत्र के प्रदेश है असंख्य प्रदेश, आत्मद्रव्य में असंख्य प्रदेश है, तो उसके भेद अपन निकाल देते हैं। असंख्य प्रदेशी आत्मा है, इस प्रकार से वो दृष्टि में नहीं लेते, क्योंकि आत्मद्रव्य जो दृष्टि में आता है वो अभेद दृष्टि में आता है, तो उसके भेद निकाल देते हैं। मगर उसके जो प्रदेश है उसको तो उसमें गर्भित कर देते हैं, वो उसमें रखते हैं। जैसे अनंत गुण है तो अनंत गुण के भेद निकाल देते हैं, मगर अनंत गुण अभेदपणे रखते हैं। वो स्वक्षेत्र में जैसे वो प्रदेश के भेद निकाल देते हैं, मगर प्रदेश रखते हैं, गुण के भेद निकाल देते हैं मगर गुण रखते हैं, वैसे ही काल के भेद को निकाल देने का है, पर काल का अभेदपना रखना, काल का अभेदपना रखना, तो ही वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से आत्मद्रव्य खंडित नहीं होगा। नहीं तो फिर वो यदि वो पर्याय को निकाल देवे, काल को निकाल देवे, तो काल से वो खंडित हो जाएगा। द्रव्य क्षेत्र और भाव ही रहेगा और काल से वो आत्मद्रव्य खंडित हो जाएगा। इस प्रकार से वो काल का अखंडपना, काल का अभेदपना है वो तो द्रव्य में रखना, और काल का जो भेद है वो उसमें से निकाल देना। तो काल का भेद क्या और काल का अभेद क्या,
वो अपने को समझने का है। वो काल का जो भेद है वो उसको निकालने का है। पर्याय मात्रा, प्रदेश के भेद को भी पर्याय कहते हैं और गुण के भेद को भी पर्याय कहते हैं, वो जैसे निकाल दी। मगर काल के जो भेद है वो भी निकालने की बात तो सही ही है। सब पर्याय मात्र से रहित आत्मद्रव्य है, वो दृष्टि का विषय है, वो तो बराबर ही है, उसमें किसी को मतभेद नहीं है। वो जो है और पर्याय जो है वो प्रदेश के भेद को भी पर्याय कहते हैं और गुण के भेद को भी पर्याय कहते हैं, मगर उसमें कोई नहीं अटका हुआ है। प्रदेश के भेद को भी पर्याय कहते हैं और उसको निकालने की बात है तो, और गुण के भेद को भी निकालने की बात है। मगर अनादिकाल से जीव जो है वो पर्याय में उत्पाद व्यय वाली पर्याय में ही अटका हुआ है और सापेक्ष पर्याय में, फिर वो उत्पाद व्यय वाली पर्याय में अटका हुआ है। पर्याय मूढ़ा पर समया, पर्याय मूढ़ा पर समया है, वो उत्पाद व्यय वाली पर्याय में है। और वो पर्याय फिर वो लंबा के, वो अपने आत्मद्रव्य का उसको आलम्बन नहीं है, वो स्वाभाविक पर्याय नहीं प्रकट हुई है, तो वो लंबा के राग की पर्याय में और द्रव्य पर्याय, जैसे वो स्थूल पर्याय, मनुष्य पर्याय, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार से मनुष्य पर्याय में, द्रव्य पर्याय में, वो द्रव्य पर्याय में असमान जातीय द्रव्य पर्याय में ही अटकी हुई है। इस प्रकार से आत्मा अनादिकाल से मूढ़ है, उत्पाद वाली पर्याय में मूढ़ है। तो काल का जो भेदपना और काल का अभेदपना वो तो अपने लिए समझना बहुत जरूरी है। उसमें कैसा काल का अभेदपना रखना और किस काल के भेद को उसमें से निकाल देना। तो काल का भेद क्या और काल का अभेदपना क्या। तो काल के अभेदपना में अपन ने ये सब समझा था कि पर्याय कितने प्रकार की है। इस प्रकार के चार अंगुली से अपन ने समझा था कि ये जो द्रव्य स्वभाव है, पहला तो द्रव्य स्वभाव है, अनंत शक्तिमय अपना द्रव्य स्वभाव है। फिर उसमें ये वर्तमान वर्तता हुआ विशेष ये कारण सूत्र पर्याय है, वो ध्रुव विशेष है। ये दो होके पूरा एक ध्रुव सत्ता बनती है। और उसमें से चैतन्य विदायी परिणाम जो उपयोग उत्पाद वाला जो प्रकट होता है वो सामान्य उपयोग है, वो तो चैतन्य की जात है। फिर उसमें से वो सापेक्ष पर्याय, कर्म के संबंध से और अभाव के संबंध से उत्पन्न होने वाले सब भेद, सापेक्ष भेद जो है वो जो अपने इसमें रखे थे। अभी जो काल का अभेदपना अपने को रखने का है, काल का भेद निकाल देने का है, मगर काल का अभेदपना रख के दृष्टि का विषय को पूर्ण करने का है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अखंडितपना रख के वो दृष्टि के विषय को पूरा करने का है। तो उसमें ये पर्याय, ये तो पर्याय ध्रुव पर्याय है, उसमें उत्पाद भी नहीं है। और ये पर्याय जो है ये उत्पाद भी वाली है। और ये किसी के नाम नहीं है, वो हमने नहीं नाम नहीं दिए और किसी अपने के नाम नहीं है, ये आगम के नाम है। आगम एक ध्रुव पर्याय कहती है। नियम सार में कुनकुन आचार्य भगवान ने खुद ने मूल पाठ में दिया कि तिर्यंच नारक देव नर पर्याय वैभाविक कया पर्याय कर्मोपाधि वर्जित ते स्वाभाविक भाखिया। एक वैभाविक पर्याय और एक स्वाभाविक पर्याय। जगत के जीवों को वैभाविक पर्याय अकेले के ही परिचय है, स्वाभाविक पर्याय एक अंदर में है, ध्रुव सत्ता में एक परिणमन है, एक पर्याय है, वो उसका पता नहीं है। वो समझाने के लिए वो 15 गाथा में कुनकुन आचार्य भगवान ने वो एक निरपेक्ष पर्याय बतावी, एक सापेक्ष पर्याय और एक निरपेक्ष पर्याय, स्वाभाविक पर्याय बताई। तो वो कारण सूत्र पर्याय की बात भी उन्होंने की है। और प्रवचन सार में सब ये जो सामान्य और विशेष पने की बात करके सामान्य पर्याय भी बताई, ये उत्पाद वाली पर्याय बताई। तो एक कारण सूत्र पर्याय है, कारण सूत्र पर्याय अंदर में ध्रुव सत्ता में ही है एक कारण सूत्र पर्याय, और एक उत्पाद वाली पर्याय उसके साथ में। और उत्पाद व्यय का विशेष भी होता है। वो विशेष पर्याय जो है वो तो कर्म के संबंध और अभाव से होने का कारण से वो तो पुद्गल द्रव्य का परिणाम ही किया जाएगा, तो वो तो आत्मद्रव्य में दृष्टि के विषय में आ नहीं सकती है। और ये जो उत्पाद व्यय वाली पर्याय है, उत्पाद व्यय वाली पर्याय समय समय जानना 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 ऐसा जो अपना स्वभाव है वो समय समय प्रकट हो रहा है, वो अपना स्वकाल है कि नहीं, वो उसको दृष्टि में विषय में रखना कि नहीं, वो अभी प्रश्न है। वो दृष्टि के विषय में हो सकता है या नहीं। सामान्य उपयोग वो अनादि अनंत है, निगोद से लेके सिद्ध अवस्था तक सामान्य उपयोग जो है वो अपना स्वभाव है, पर्याय स्वभाव है। वो अभी ऐसा बोले थे कि वो पारिणामिक भाव है, पर्यायर्थिक नहीं का पारिणामिक भाव है। तो वो ऐसा अपना जो स्वभाव है वो दृष्टि के विषय में आएगा या नहीं। तो ये जो उत्पाद व्यय है, तो उत्पाद व्यय है वो दृष्टि के विषय में नहीं आता है। उत्पाद व्यय जो है वो दृष्टि के विषय में नहीं आता है, मगर उत्पाद व्यय में सापेक्ष पर्याय तो अपन ने निकाल दी, सापेक्षता जो है वो तो निकाल दी, वो स्वभावपना अपने रखा है। अभी ये जो उत्पाद व्यय है उसमें अपने को अन्वयपना देखना है। अन्वयपना देखना है तो अन्वयपना उसमें क्या है, जानना 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 जो उसका स्वभाव है वो पारिणामिक भाव से है और उसका प्रतिभास सबका हो रहा है। इस प्रकार से स्वभाव तरीके देखो तो, और
कर्म उपाधि निरपेक्ष तरीके देखो तो वो सिद्ध जैसी पर्याय है। तो उसमें यदि तुम व्यतिरेक को निकाल दो, तो व्यतिरेक को निकाल दो तो उसमें क्या दिखेगा तुमको कि अन्वय, उसमें अन्वयपना दिखेगा। तो अन्वयपना दिखेगा तो उसमें नहीं, मगर उसकी दृष्टि किधर जाएगी? ये जो इसमें से अन्वयपना वो व्यतिरेक निकाल दो तो अन्वयपने में तुम्हारी दृष्टि ये सीधे कारणसूत्र पर्याय पे जाएगी। तो कारणसूत्र पर्याय जो है वो इसके लिए ही निकाली है। कारणसूत्र पर्याय ध्रुव में है, वो उसमें द्रव्य से, गुण से और कारणसूत्र पर्याय से जब वो स्वरूप को देखे तभी वो दृष्टि का विषय पूरा होता है। कारणसूत्र पर्याय लेने की क्या जरूरत है कि द्रव्य से, गुण से तो आत्मा पूरा है, ऐसा लोगों को ख्याल में आता है, मगर पर्याय से फट पर्याय ऊपर नजर जाती है। पर्याय से क्या है? पर्याय से तो मैं अधूरा हूँ, पर्याय से तो मैं संसारी हूँ, पर्याय से तो मैं रागी हूँ। तो क्या नहीं, तेरी पर्याय वो नहीं है, अंदर में एक पर्याय है, तो वो तू देख, वो अंदर में तेरी पर्याय जो है उससे तू पूर्ण है। तो इस प्रकार से द्रव्य से, गुण से। भरत भाई, थोड़ा कठिन पड़ रहा है और थोड़ा लंबा भी हो रहा है। हाँ, आप इसको शॉर्ट करें। और धवला का विषय चलना था, इसको हम कुछ क्वेश्चन आंसर इस पे करेंगे, वो रात्रि में भी करना चाहेंगे। अच्छा, अभी ठीक है। तो ये जो है, एक प्रश्न मेरा आपसे पूछना है कि नहीं, पहला मैं ये जो पूरा कर दूं, फिर ये जो द्रव्य, गुण और पर्याय, माने वो कारण पर्याय, कारण परमात्मा है, वो दृष्टि के विषय में आएगी। वो उत्पाद वाली पर्याय जो है वो दृष्टि के विषय में नहीं आएगी, ऐसा मेरा मंतव्य है। भूत भविष्य की जो पर्याय है वो व्यतिरेक स्वरूप है कि अन्वय स्वरूप है, मेरा ये प्रश्न है। नहीं, वो तो अन्वय स्वरूप है। भूत, वो जो निमग्न पर्याय है वो तो ध्रुव सत्ता में पड़ी हुई है, उसकी योग्यता पड़ी हुई है। भूत की और भविष्य की पर्याय जो है वो तो योग्यता रूप से अंदर में, द्रव्य में, ध्रुव सत्ता में पड़ी हुई है, वो तो पारिणामिक भाव रूप से है। वो उत्पाद व्यय रूप पर्याय थी ना वो। आप वो तो थी, जब थी तब वो थी, मगर अभी जो है तो वो जो उसका व्यय हो गया तो अंदर में गई, वो अंदर में जो गई है वो जो पर्याय है वो तो योग्यता रूप से, पारिणामिक भाव रूप से, ध्रुव रूप से है। उसमें कुछ ऐसे उत्पाद व्यय का भेद नहीं है, उत्पाद व्यय रूप नहीं है। वो उत्पाद व्यय वाली व्यय स्वरूप पर्याय नहीं है वो। नहीं, वो नहीं होकर के ही तो गई है ना। नहीं, वो अभी तो पारिणामिक भाव से योग्यता रूप से पड़ी हुई है, वो व्यय रूप से नहीं पड़ी हुई है। उत्पाद रूप भी नहीं है, जैसे वो भविष्य की पर्याय वो उत्पाद रूप भी नहीं है और व्यय रूप भी नहीं है। वो किसी भी रूप में पड़ी हो, लेकिन वो भूतकाल की पर्याय वो एक भेद है ना, उसका भेद स्वरूप है ना वो पर्याय। तो उस भेद स्वरूप है, तो भेद को हम उसमें क्यों शामिल करते हैं? जैसे वो गुण के भेद है, दृष्टि का विषय तो अभेदपणे दृष्टि में आता है, मगर उसमें क्या क्या है वो अपन समझते हैं भेद करके, उसमें क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है, उसमें कौन से काल का भेद निकालने का है और कौन से काल का भेद अपने को रखने का है। तो उसमें ये योग्यता और गुण और ये कारण सूत्र पर्याय, ये सब उसके दृष्टि के विषय में अभेदपने आ जाएगा, और वो नहीं आएगा। फिर एक बात मैं ये कलश टीका के आधार पे कहना चाहता हूँ। कलश टीका में 252 कलश में द्रव्य क्षेत्र काल भाव के स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव दृष्टि के विषय में राजमल जी पांडे ने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव और परद्रव्य क्षेत्र काल भाव उसमें से निकाला है। ज़्यादा अपने को टाइम नहीं है इसलिए काल की बात करता हूँ। उसमें द्रव्य की मूल की सहज अवस्था वो स्वद्रव्य स्वकाल तरीके लिया है। द्रव्य की मूल की सहज अवस्था वो स्वकाल है, माने वो त्रिकाली जो अपना स्वभाव है वो ये अपनी मूल अवस्था है, वो उसमें स्वकाल में लिया है। और अवस्थांतर वो परकाल में लिया है। अवस्थांतर माने वो जो पर्याय उत्पाद वाली पर्याय है वो परकाल में लिया है। ऐसा गुरुदेव का सब इसमें स्पष्टता है, गुरुदेव ने सब स्पष्टता की हुई है। और ये जो निमग्न पर्याय की बात है उसमें गुरुदेव ने ऐसा स्पष्टपणे लिया है कि जो वर्तमान पर्याय है वो उत्पाद वाली पर्याय है, वो उसका निर्णय करती है, वो उसमें निमग्न नहीं है। भूत और भविष्य की पर्याय सब निमग्न है, वर्तमान पर्याय उसका निर्णय करेगी। वो यदि वो भी उसमें निमग्न कर दोगे तो फिर वो उसका निर्णय करने वाली कोई नहीं रहेगी। ये विषय भी ऐसा है कि इस पे भी अलग से एक गोष्ठी रखी जा सकती है। मैंने सफल प्रकाशक को ही टच किया इन बिंदुओं में, जानबूझ के दृष्टि के विषय की कोई बात नहीं छेड़ी, क्योंकि एक स्वतंत्र विषय है। अभी हम इसको ज़्यादा लंबाना नहीं चाहते, लेकिन मैं भूल ना जाऊं इसलिए मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं। त्रिकाली, नित्य, ध्रुव और वो काल का अभेद, जो काल का द्रव्यार्थिक ने, ये चारों एक ही हैं या इनमें कोई फर्क है? त्रिकाली, नित्य, ध्रुव और काल वाला अभेद।
वो सब एक ही द्रव्य है, ध्रुव द्रव्य का ही सब 4 प्रकार से उसका वर्णन है, मगर वो ध्रुव सत्ता, अपरिणामी, निष्क्रिय, शुद्ध ध्रुव सत्ता, उत्पाद वय से रहित, उसका ही वर्णन है। अब मैं रजनी भाई से कहता हूँ जो विषय चल रहा था प्रकृत धवला का, उसके बारे में भाई साहब बोलेंगे। सभी अपना विषय चला था धवला, बृहद द्रव्य संग्रह और नियम सार, 3 में जो दर्शन स्वप्रकाशक, ज्ञान परप्रकाशक, उसमें क्या रहस्य है वो बात हेमचंद साहब। धवला पुस्तक अपनी कहाँ है राकेश जी? हाँ? धवला पुस्तक आप यहाँ आओ, 1 मिनट। हाँ आप हेमचंद यहाँ आओ, साहब। धवला पुस्तक लेकर के। हाँ मैं उसको करूँगा, दोनों करेंगे, आप इधर आइए, सभी को स्पष्ट होगा, एक से नहीं होगा प्रसंग। मेरे ख्याल में अभी अपना देवलाली हाँ, में दर्शन और ज्ञान दोनों सामान्य साथ में बैठे तो ही स्वपर प्रकाशकपना होगा। समय कम है, तो विषय हेमचंद जी वास्तव में गंभीर है। हाँ, दोनों तय कर लेना, कौन स्व प्रकाशक, वो कौन पर निकालो। प्रकाशक, दोनों मिलके क्या एक स्वपर प्रकाशक, धवला अभी पुस्तक दोनों साथ निकाल में लो, चर्चा अपन करेंगे। उसका पेज बताते हैं धवला पुस्तक से। अभी भाई साहब देवलाली में ये विषय ताज़ा ताज़ा वहाँ चला और के आए। वहाँ पर अमेरिका से आए अपने नीरन भाई नागडा, बहुत गहन अभ्यासी, वहाँ ध्रुव संग्रह का अभ्यास कराते हैं। मेरे पास 3-4 दिन बैठे, 143 पेज निकालो, 143। तो वहाँ से सारी बात चलती है। विषय वस्तु ये है, पहले अपन सामान्य रूप से जो जैन सिद्धांत प्रविष्का में दर्शन उपयोग किसे कहते हैं, ज्ञान उपयोग किसे कहते हैं, उपयोगो द्वियप्पो, ये बात अपन ने सबने पढ़ी है। और चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये दर्शनोपयोग के भेद, और ज्ञानोपयोग के 8 भेद जो है सभी के ज्ञान में, मति ज्ञान आदि। अभी यहाँ पर दर्शन और ज्ञान में क्या परिभाषा है, इसमें राकेश जी ने काफ़ी मेहनत करके वो लाए हैं। ये मेरे ख्याल में था कि वीरसेन स्वामी जो परिभाषा दे रहे हैं दर्शन की, और अन्य आचार्यों ने जो अपन ने पढ़ी है, सुनी है, उसमें इसमें फ़र्क दिखाई देता है। बात बिल्कुल सही है। इस प्रकार का प्रसंग एक बीच में मैं बता दूं, 1987 में मुनिवर वीर सागर जी के सामने सोलापुर में पंडित राजमल जी थे, पंडित भिसीकर जी थे, नरेंद्र कुमार जी, ये विषय वस्तु उठी थी, तभी से मुझे ये बात बहुत स्पष्ट हुई थी। तो वीर सागर जी ने कहा था कि पहले हम जो आप सब कह रहे हैं दर्शनोपयोग की परिभाषा, सामान्य प्रतिभास, जिसका कि विषय महासत्ता कहते हैं अपन, जिसमें जड़ चेतन का भेद नहीं होता, सामान्य प्रतिभास मात्र होता है, ये तो हम सब मानते, जानते, सुनते हैं। लेकिन जब उन्होंने धवला का गहराई से स्वाध्याय किया तो यहाँ पर आचार्य देव ने जब वो मार्गणाओं का वर्णन किया, उसमें दर्शन मार्गणा आई, और उसके बाद गुणस्थानों का भेद प्रभेद चला, तो आगे 380 पेज से फिर दर्शन मार्गणा का विस्तार से वर्णन का, तो 143 पेज पे निकाला आपने। तो एक मिनट आप रखे। ये प्रश्न कहाँ से बनता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दर्शन की बात चली जहाँ से, ज्ञान का है, हाँ, ज्ञान के बाद, हाँ, भूतार्थ का प्रकाशक ज्ञान, इसके बाद दर्शन की बात ली उन्होंने। 140 नहीं, हाँ, दर्शन ये आया ना, वो उधर से, वो विस्तार से बाद में है, पहले यहाँ से ले एक से, हाँ, एक मिनट में मूल में जो उन्होंने परिभाषा दे रखी है, संगी और दर्शन, ये है दर्शन के, हाँ, टेबल रख दो तो उससे अच्छा रहेगा। क्योंकि ये कोई नई शंका समाधान, ये सबके जानने जैसी वस्तु स्थिति है, और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि इसमें 143 से देखिए आता है, इसको अगर आप अच्छा रहेगा। आप देखो, 140 पेज से शुरू होता है कि यहाँ पर जब दर्शन की बात चली तो आचार्य कहते हैं जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात अवलोकन किया जाए उसे दर्शन कहते हैं। हम आप सब विद्वानों को ये पता है अच्छी तरह से कि ज्ञान और दर्शन ये उपयोग जो लक्षण है, इसको करण कारक साधकतम साधन में लिया है पूरी जिनवाणी में। प्रमाण नहीं रधिगमा, माने इनसे ज्ञान होता है।
तो दर्शन भी उपयोग स्वरूप है और वह भी चैतन्य का ही प्रकाशक है, ये सब इसमें सिद्ध किया जाएगा। तो उसको भी करण साधन के द्वारा ही यहाँ पर परिभाषित किया गया, जिसके द्वारा या तो वो बड़ा माइक बोलो उस पकड़ रहा है, जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात अवलोकन किया जाए उसे दर्शन कहते हैं। एक सामान्य शब्दार्थ दर्शन का इस प्रकार लक्षण करने पर चक्षु इंद्रिय आलोक भी देखने में सहकारी होने से उनमें दर्शन का लक्षण चला जाता है, इसलिए अति प्रसंग दोष आता है, माने अति व्याप्ति जैसा दोष हो गया ये। शंकाकार की इस प्रकार की शंका को मन में निश्चय करके आचार्य देव कहते हैं कि इस तरह चक्षु इंद्रिय और आलोक के साथ अति प्रसंग दोष भी नहीं आता है, क्योंकि चक्षु इंद्रिय और आलोक आत्मा के धर्म नहीं है। तो उन्होंने आत्मा के आश्रित से बात की। यहाँ चक्षु से द्रव चक्षु का ही ग्रहण करना, यानी भाव चक्षु यानी भाव इंद्रिय की बात नहीं है। अब यहाँ कहते हैं जिसके द्वारा देखा जाए जाना जाए उसे दर्शन कहते हैं, जिसके द्वारा। तो दर्शन का इस प्रकार ग्रहण लक्षण करने पर ज्ञान और दर्शन में कोई विशेषता नहीं रह जाती है, अर्थात दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा शिष्य ने प्रश्न किया। पहले आपके ख्याल में बात आ जाए शंका से, फिर अपन उसकी चर्चा करते हैं। तो वो कहते नहीं, क्योंकि अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन कहते हैं और बहिर्मुख प्रकाश को, चित्त शब्द नहीं है मूल में, आपने लिखा है, इसी चर्चा का विषय यही है। अंतर्मुख चित्त प्रकाश को, देखना क्या शब्द डाला मूल में, अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन कहते हैं और बहिर्मुख प्रकाश को ज्ञान माना है, इसलिए इन दोनों के एक होने में विरोध आता है। अंतर बहिर्मुखियोर चित्त प्रकाशियो, दोनों को दोनों में लगाना चाहिए, इसमें नहीं लगा। प्रकाश है। चलो ठीक है, दोनों छूटा था ना, जगह छूटी थी। अच्छा चलो आपकी बात ठीक है। अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन और बहिर्मुख संस्कृत है ना, इसलिए दोनों में जाएगा वो, आपका कहना है बराबर। हाँ, इसलिए हमने कहा किताब शास्त्र रहेगी ना। अंतर्मुख चित्त प्रकाश को और बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान, यानी अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन और बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान, ऐसा इन्होंने कहा। इसलिए इन दोनों के एक होने में विरोध आता है। ये समाधान किया कि दर्शन का लक्षण ज्ञान में चला जाएगा, शिष्य का जो प्रश्न था। तो कहते नहीं, दर्शन का लक्षण तो अंतर्मुख चित्त प्रकाश और ज्ञान का बहिर्मुख चित्त प्रकाश। फिर ये चैतन्य क्या वस्तु है, उन्होंने जो चित्त प्रकाश की बात की, तो समाधान किया त्रिकाल विषयक अनंत पर्याय रूप जीव के स्वरूप का। देखना जो अभी आप काल की बात कर रहे थे, नहीं इसमें थोड़ा सा ख्याल में आ जाएगा रजनी भाई, फिर अपनी वो बात पूरी बैठ जाएगी इसकी चर्चा है ना। मैं बोलता हूँ पढ़ के सुनाने की बजाय, नहीं बस इतना ही सा, ये पूरा इतना ख्याल आ जाए, फिर अपन चर्चा। जैसे वो क्या कहना चाहती वीरचंद स्वामी और हाँ बोलो बोलो। त्रिकाल विषयक अनंत पर्याय रूप जीव के स्वरूप का अपने क्षयोपम के अनुसार जो संवेदन होता है उसे चैतन्य कहते हैं। बिल्कुल नई परिभाषा, इसलिए मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा। संवेदन, हाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको सुनिए आप सब विद्वान लोग। त्रिकाल विषयक अनंत पर्याय रूप जीव के स्वरूप का, जैसे अपन ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं यहाँ पकड़ने, अपने क्षयोपम के अनुसार, यानी हर एक कर एक इंद्रिय से सब में चला जाए, जो संवेदन होता है उसे चैतन्य कहते हैं। कितनी बढ़िया परिभाषा है इसमें। अपने अपने क्षयोपम के अनुसार त्रिकाल विषयक अनंत पर्याय रूप जीव का, स्वयं का जो क्या होता है संवेदन हो से उसे चैतन्य कहते हैं। अब फिर शंकाकार कहता है अपने से भिन्न बाह्य पदार्थों के ज्ञान को प्रकाश कहते हैं, इसलिए अंतर्मुख चैतन्य और बहिर्मुख प्रकाश के होने पर जिसके द्वारा यह जीव अपने स्वरूप की और पर पदार्थों को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार की व्याख्या सिद्ध हो जाने से ज्ञान और दर्शन में एकता आ जाती है, इसलिए उनमें भेद सिद्ध नहीं हो सकता। शंकाकार कहता है, शंका पूरा समझ लो, इसलिए हम इसमें से पढ़ रहे तो अपने ख्याल में आता है कि अपने से भिन्न बाह्य पदार्थों के ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। ऐसा शंकाकार कह रहा है कि आप कह रहे हैं बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कह रहे हो। अगर आपने ये परिभाषा बनाई तो इसलिए अंतर्मुख जो चैतन्य है, चैतन्य प्रकाश, तो और बहिर्मुख प्रकाश के होने पर जब ज्ञान उपयोग बाहर के पदार्थों को जान रहा है ना, बहिर्मुखता है, तो जिसके द्वारा, अब तृतीय लगाएंगे ना कर्ण साधन, जीव अपने स्वरूप को और पर पदार्थों को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान की ये भी आगे में परिभाषा, अपने स्वरूप को स्व पर प्रकाशक की परिभाषा, जानता है उसे ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार की व्याख्या के सिद्ध हो जाने से ज्ञान और दर्शन में एकता आ जाती है, इसीलिए उन्हें भेद सिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर वो समाधान करते हैं आचार्य के ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह ज्ञान के द्वारा यह घट है, यह पट है इत्यादि विशेष रूप से प्रतिनियत
कर्म की व्यवस्था होती है, अपना वो सूत्र अगला है, स्वावरण क्षेप संलक्षण प्रति कर्म व्यवस्था, प्रतिनियत अर्थ की व्यवस्था होती है, उस तरह दर्शन के द्वारा नहीं होती है, इसलिए इन दोनों में भेद है। देखना, तो शंकाकार कहता है यदि ऐसा है तो अंतरंग सामान और बहिरंग सामान को ग्रहण करने वाला दर्शन है और अंतर्बाह्य विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान, ऐसा मान लेना चाहिए, क्योंकि पदार्थ सामान विशेषात्मक होते हैं। तो आत्मा भी सामान विशेषात्मक और जगत के पदार्थ भी सामान विशेषात्मक है। तो कहता है दर्शन माने जो सामान्य सामान को ग्रहण करे अपने और बाहर के, उसको दर्शन कहो तुम, और जो अपने विशेष को और बाहर के विषय उसको ज्ञान मान लो। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि सामान और विशेषात्मक वस्तु का क्रम के बिना ही ग्रहण होता है। पहले ये पकड़ो, कोई भी उपयोग हो, वस्तु तो सामान विशेषात्मक है। आप किसी को मुख्य कर रहे गुण, ये आपकी बात है, वस्तु में तो एक साथ पूरा का पूरा वस्तुपना आएगा। सामान विशेषात्मक वस्तु का क्रम के बिना ही ग्रहण होता है। फिर शंकाकार कहते हैं यदि सामान विशेषात्मक वस्तु का क्रम के बिना ही ग्रहण होता है तो वह भी रहा हो, ऐसा मान लेने में हमें कोई विरोध नहीं आता है। तो आचार्य कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि छद्मस्तों के दोनों उपयोग एक साथ नहीं होते हैं, इस कथन के साथ पूर्वोक्त कथन का विरोध आता है। ये बात यहाँ तक अपने सबके ख्याल में कि दर्शन ज्ञान उपयोग, तो वो भी बात उन्होंने कही। दूसरी बात यह भी है कि सामान्य को छोड़कर केवल विशेष अर्थ क्रिया करने में असमर्थ होता है। वो तो अपने सबके ज्ञान में अर्थ क्रिया कार्य तभी होगा जब वस्तु पूरी सामान्य विशेषात्मक ही गृहीत होगी, तो वस्तु का वस्तुत्व ही तभी सिद्ध होता है। तो इसलिए इन्होंने इसमें ये बात करके, तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि इन्होंने दर्शन को भी प्रमाणपना इसमें सिद्ध कर दिया कि एक बात की। दूसरी बात ये कि सामान्य को छोड़कर केवल विशेष अर्थ क्रिया करने में असमर्थ है। जो अर्थ क्रिया करने में असमर्थ हो अवस्तु स्वरूप पड़ता है, वस्तु स्वरूप नहीं है, अतः उसका ग्रहण करने वाला होने के कारण ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता, और केवल विशेष का ग्रहण भी हो नहीं सकता, क्योंकि सामान्य रहित अवस्तु केवल विशेष में कर्ता कर्म रूप व्यवहार नहीं बन सकता। इसलिए इस तरह केवल विशेष को ग्रहण करने वाले ज्ञान में प्रमाणता सिद्ध नहीं होने से केवल सामान्य को ग्रहण करने वाले दर्शन को भी प्रमाण नहीं मान सकते हैं। अर्थात जबकि सामान्य रहित विशेष और विशेष रहित सामान्य वस्तु रूप से सिद्ध ही नहीं होते हैं, तो केवल विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान और केवल सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन प्रमाण कैसे माना जाए। ख्याल में आ रही है ना बात पूरी, यहाँ तक पूरी सामान्य विशेषात्मक पूरा। फिर से बताएं इसको। एक मिनट नहीं, आप एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, अपने शब्द में बता देते हैं। देखना, सामान्य विशेषात्मक जो वस्तु है, अगर कोई ऐसा मान ले आचार्य की वो परिभाषा को सुन के, अंतर्चित प्रकाश दर्शन और बहिर्मुख चित्त प्रकाश ज्ञान, तो वो उसने शंका की थी सामान्य सामान्य को ग्रहण करे वो दर्शन, विशेष विशेष को ग्रहण करे, तो कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि सारा आत्मा भी और जगत के सब पदार्थ भी सामान्य विशेषात्मक है। तो दर्शन में भी सामान्य विशेषात्मक ग्रहण सामान्य होता है, और घट है और पट है इस तरह का विशेष ज्ञान में ही होता है, दर्शन में नहीं होता है। ये बात उन्होंने कही। तो अगर अकेला कोई सामान्य का ग्रहण माने अकेले विशेष का, तो ना दर्शन प्रमाण रहेगा और ना ज्ञान प्रमाणता को सिद्ध माने अप्रूव हो सकेगा। इस प्रकार के प्रमाण आदि की बात करके फिर आचार्य ने कहा कि उक्त प्रकार से दर्शन और ज्ञान का स्वरूप मान लेने पर वस्तु का जो सामान्य ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। परमागम के इस वचन के साथ विरोध आता है। अब शिष्य प्रश्न कह रहा है कि आपने तो कहा अंतर्मुख चित्त प्रकाश को हम दर्शन कहेंगे, तो हमने तो आगम में ये पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वस्तु का जो सामान्य ग्रहण होता है उसको हम दर्शन कहते हैं। तो वीरचंद स्वामी कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण बाह्य पदार्थों में साधारण रूप से पाया जाता है। ये बात इनकी ये लाइन समझ में आ जाए तो सब ख्याल में आ जाए। आत्मा संपूर्ण बाह्य पदार्थों में साधारण रूप से पाया जाता है, इसलिए उक्त वचन में सामान्य संज्ञा को प्राप्त आत्मा का ही सामान्य पद से ग्रहण किया गया है। अब वाक्य ऐसा है, इसलिए अर्थ देखो इसमें लेते हैं। यह कैसे जाना जाता है कि यहाँ पर सामान्य पद से आत्मा का ही ग्रहण किया गया है, अपने आप खुलासा हो जाता है। क्योंकि पदार्थों के आकार अर्थात भेद को नहीं करके, क्योंकि अपन कहते हैं निराकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति, साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, तो वो यहाँ पर कहते हैं पदार्थों के आकार अर्थात भेद को नहीं करके इस वचन से उक्त बात जानी जाती है। इसी को स्पष्ट करते हैं, अर्थात भावों के अर्थात बाह्य पदार्थों के
आकार अर्थात प्रतिकर्म व्यवस्था को नहीं करके, यानी वो ज्ञेयाकार आदि की व्यवस्था को नहीं धारण करके जो ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं। अब देखो इसमें बाहर आदि के पदार्थ सब आगे ग्रहण करते, फिर भी इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए कहते हैं ये अमुक पदार्थ है, ये अमुक पदार्थ है इत्यादि रूप से पदार्थों की विशेषता न करके जो ग्रहण होता है उसे दर्शन कहते हैं। अब इसमें अंतरचित्त प्रकाश आदि की बात कौन हुई अभी? इस कथन से यदि कोई ऐसी आशंका करे कि बाह्य पदार्थों में रहने वाले सामान्य को ग्रहण करना दर्शन है, तो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है। देखना फिर उससे वापस आते हैं, क्योंकि विशेष रहित केवल सामान्य अवस्तु स्वरूप है, इसलिए वह दर्शन के विषय भाव को कर्मपने को नहीं प्राप्त हो सकता है, यानी कर्मपने उसके प्रमेय नहीं बन सकता उसका। उसी प्रकार सामान्य के बिना केवल विशेष विज्ञान के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता है, क्योंकि अवस्तु रूप केवल विशेष अथवा केवल सामान्य का ग्रहण मान लिया जावे तो अति प्रसंग दोष आता है। दर्शन के लक्षण की इस प्रकार, दर्शन का लक्षण इस प्रकार मान लेने पर अनध्यवसाय को दर्शन मानना पड़ेगा। ये बात अपने को सब समझ में आती जा रही कि सब दर्शन का कोई विषय ही नहीं है कि क्या चीज़ है, कुछ तो है, कुछ तो नहीं। देखो वीरसेन स्वामी का वक्तव्य समझेंगे तो फिर अपनी चर्चा ख्याल में आएगी। उससे कह रहे अनध्यवसाय माने क्या होता है, हमारे ऊपर से जाती है ये बात। नहीं, अभी हम कुछ नहीं समझे। एक बात सुनो, पढ़ करके चीज ज्यादा समझ में आती नहीं है, आपको समझाना पड़ेगा। आप पढ़ करके घर से आओ और फिर यहाँ पर हमको तो बिना पढ़े समझाओ, तो बात बनती है। हाँ नहीं, शास्त्रीय शब्दों में है, बात सही है। हाँ, और इस विषय आप का शॉर्ट में कहो। मेरा तो इतना ही प्रश्न है कि दर्शन स्वप्रकाशक और ज्ञान को पर प्रकाश का, इसको कैसा क्या प्रयोजन था और उसका अर्थ क्या है, बस इतनी बात करो। अभी एक और शंका समाधान सुन लें, उसी प्रयोजन का जवाब आचार्य खुद दे रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ तक पढ़ना उचित समझा है। आप थोड़ा सा उपयोग लगाइए, दर्शन का भी ख्याल में आ गया, सामान्य विशेषात्मक। और आप जितना जितना पढ़ते हो हम सबको भारी लगता है, बिल्कुल समझ में आएगा। इतना नहीं समझ में आता, मैं मेरे को खुद नहीं समझ में आता। सिर्फ एक शंका समाधान से उसमें आलोक। अरे दो पढ़ो, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते कीच में निके जाते ऐसा लगता है। मैं सही बोलता हूँ। ऐसा कहेंगे तो दूसरे क्या समझेंगे भाई। सामान्य विशेषता तो वस्तु तो आपके सबके ख्याल में, आचार्य ने उतना भी समझा दिया। अच्छा ठीक है, आचार्य से शिष्य ने इतना कहा, उसको भी अभी तक जो समझा वो बताते हैं। वीरसेन स्वामी कह रहे हैं अंतरचित्त प्रकाश दर्शन के लक्षण को इस प्रकार का मान लेने पर अनध्यवसाय को दर्शन मानना पड़ेगा। अनध्यवसाय समय जानते हैं, किमित्यालोचन मात्र अनध्यवसाय कुछ है, माने जिसका निर्णय नहीं, यानी दर्शन का कोई विषय नहीं, तो हम दर्शन को क्या समझे, इसलिए वो शिष्य प्रश्न कर रहा है। तो आचार्य जवाब देते हैं नहीं, वह अर्थ का निश्चय न करते हुए भी, देखिए वह अर्थ का निश्चय न करते हुए भी, निर्णय न करते हुए भी जो स्वरूप का निश्चय करने वाला दर्शन है, वीरसेन स्वामी स्वरूप माने आत्मा का निश्चय करने वाला, उसको दर्शन कह रहे हैं। इसलिए वह अनध्यवसाय रूप नहीं है। ऐसा दर्शन अविसंवादी होने के कारण प्रमाण ही है, जिसमें कोई विसंवादकता नहीं आती है, प्रमाणता रहती, उसकी बात कही है। और जो प्रतिभास अर्थात ज्ञान सामान्य है, ये शब्द भी इसमें आया है, जो प्रतिभास अर्थात ज्ञान सामान्य है वह प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है, क्योंकि उसमें विसंवाद और अविसंवाद ये दोनों रूप पाए जाते हैं। न्याय में आता है ना, दर्शन में मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन, दर्शन गुण की अपेक्षा ऐसा भेद नहीं किया, जबकि ज्ञान में है मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान। तो प्रमाण और अप्रमाणता ज्ञान में मानी गई, दर्शन में नहीं। यहाँ तक तो बात सबके ख्याल में आ रही। अथवा अब दूसरा जो लास्ट उन्होंने एक परिभाषा बनाई वीरसेन स्वामी ने, वो देखिए आलोकन वृत्ति को अर्थात आत्मा के व्यापार को दर्शन कहते हैं। अब यहाँ से प्रश्न अपना समझ में आएगा अंतरचित्त प्रकाश का, इसलिए मैं इतना पढ़ा। आलोकन वृत्ति को अर्थात आत्मा के व्यापार को दर्शन कहते हैं, इसलिए अर्थ यह है कि जो आलोकन करता है उसे आलोकन अर्थात आत्मा कहते हैं, और वर्तन अर्थात व्यापार को वृत्ति कहते हैं। आलोकन वृत्ति ये शब्द लगा रहे हैं, और आलोकन अर्थात आत्मा की वृत्ति को आलोकन वृत्ति कहते हैं। इसी का नाम स्वसंवेदन है, उसी को दर्शन कहते हैं। पूरा स्वसंवेदन कहना है वीरसेन स्वामी को इसमें, तो इसके लिए चर्चा ऐसी हो गई थी वीर सागर जी से, इसका बहुत दृष्टांत बनाए गए थे कि जैसे आप कार चला रहे हैं तो आपको रिवर्स में लाना है,
तो आप उसको पहले न्यूट्रल में लाते हैं, और न्यूट्रल में गाड़ी चल रही है मोटर, लेकिन आप ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। तो दर्शनोपयोग ऐसा समझो, कोई विशेष अर्थ को नहीं जान रहा है तो उस समय क्या उपयोग है कि आत्मा ही उसका उपयोग है बस, क्योंकि आत्मा की ही पर्याय है, वो यहाँ से पकड़ा रहे। इतना ख्याल में आ रहा है ना, एक चीज। दूसरी, यहाँ पर दर्शन इस शब्द से लक्ष्य का निर्देश किया गया, अथवा प्रकाश वृत्ति को दर्शन कहते हैं। अब कहते हैं इसका अर्थ इस प्रकार है, प्रकाश ज्ञान को कहते हैं, भूतार्थ प्रकाशकम ज्ञानम, ऐसा सूत्र दिया आचार्य ने। तो प्रकाश ज्ञान को कहते हैं, और उस ज्ञान के लिए जो आत्मा का व्यापार होता है, अब यहाँ से बात समझ में आएगी, उस ज्ञान के लिए जो आत्मा का व्यापार होता है उसे प्रकाश वृत्ति कहते हैं, और वही दर्शन है। अर्थात विषय और विषयी के योग्य देश में होने की पूर्वावस्था को दर्शन कहते हैं। अब तो वही जी ख्याल में आ गया होगा, जब ज्ञान ज्ञेय को कैच करेगा, उस ज्ञेय संबंधी जो प्रयत्न होगा जानने का, तो उसको दर्शन कहना आचार्य को। यद्यपि उस दर्शन में वो ज्ञेय का सामान्य प्रतिभास हुआ कि आत्मा का, तो वीरचंद स्वामी कहते हैं आत्मा ही है उसमें बस, क्योंकि हम विषय नहीं बतलाएंगे, विषय नहीं है उसमें। तो इसका दूसरा, मनोहर लाल जी वर्णी, इस पर भी चर्चा हुई थी एक बार भोपाल में, तो उन्होंने भी इसका बहुत खुलासा किया, और इसकी सारी चर्चा 44 गाथा द्रव्य संग्रह में है। तो उन्होंने एक बात कही थी, जैसे कोई दौड़ होती है, बच्चों की रेस करते हैं ना, आप विसल बजाते हैं 1 2 3, तो जैसे 3 होता है, सब बच्चे नीचे को झुकते हैं और फिर दौड़ पड़ते हैं। नीचे को झुकना क्या है, जरूरी है दौड़ने के लिए? कौन झुकाता है? अपने आप यूँ होता है वो। तो ऐसे ही जब ज्ञान एक गेय से दूसरे गेय को जानने पे जंप मारता जाता है, इतना सूक्ष्म मानस है कि भले एक समय क्या बात, तो उस समय जो जानने के लिए प्रयत्न होता है उसका नाम आलोकन वृत्ति है, उसको अंतर्चित प्रकाश कहते हैं वीरचंद स्वामी, उसको स्वरूप संबंधन कहते हैं, आत्मा कहते हैं सामान्य। ये इनकी परिभाषा दर्शन। अब इसके बाद देखिए, ये बहुत वैसे इन्होंने जो पढ़ा है भाई साहब ने, तो वो पढ़ने पर और थोड़ा विषय क्लियर होता है। अभी हमारे पास में किताब नहीं है, उस कारण से वो थोड़ी दिक्कत हुई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो उन्होंने दर्शन और ज्ञान का जो विषय लिया है, वो दर्शन और ज्ञान हमारे कैसे काम करते हैं, उनकी कैसी प्रक्रिया है। वो ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान में तो विषय और विषय जो पदार्थ है, हमारे ज्ञान का ज्ञेय पदार्थ है, वो ज्ञेय पदार्थ का और ज्ञान का एक संबंध स्थापित होता है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध स्थापित होता है। वो ज्ञेय ज्ञायक संबंध जब स्थापित होता है उसका नाम तो है ये लेकिन इस ज्ञेय ज्ञायक संबंध स्थापित होने के पहले क्या होता है, तो हम सामान्य से ये तो हमारी सारी आमनाएं है कि हम जैसे मति ज्ञान कार्य करता है तो मति ज्ञान दर्शनोपयोग पूर्वक कार्य करता है। तो पहले दर्शनोपयोग होता है, उसके बाद में अवग्रह होता है, फिर ईहा होती है, फिर अवाय होता है, फिर धारणा आदि, ये सब ज्ञान काम करते हैं। फिर मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान भी, श्रुतम मति पूर्वम के माध्यम से हम श्रुत ज्ञान भी उसके माध्यम से काम करता है, और वो श्रुत ज्ञान पूर्वक केवल ज्ञान होता है। माने एक ज्ञान की प्रक्रिया यदि हम पूरी कहें तो दर्शनोपयोग से प्रारंभ हुई, अवग्रह यह अवाय धारणा मति ज्ञान पर कंप्लीट हुई, फिर श्रुत ज्ञान पर गई, और श्रुत ज्ञान के पूर्वक केवल ज्ञान पर भी वो प्रक्रिया पूरी हो सकती है। इस प्रकार से इसका एक ये हुआ। प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो प्रारंभ दर्शनोपयोग से हुआ। वो ये कहना चाहते हैं कि ये अंतर्मुख चित्त प्रकाश, अथवा इसको इन्होंने अंतः प्रयत्न भी नाम दिया है। माने हम जब किसी भी ज्ञेय को जानने जाते हैं, ये उपयोगात्मकता की बात है। अभी हमारे तो सब ये, हम तो उसकी बात करते हैं कि सब जो है वो ज्ञान में झलकते हैं, वहाँ उपयोगात्मकता की बात को हम गौण कर रहे हैं। वास्तव में उपयोग का मतलब तो ये है कि उपयोग का एक दूसरा शब्द है प्रयोग, व्यापार, प्रयत्न। माने हम चैतन्य का जो प्रयोग करते हैं, चैतन्य का जो हम प्रयोग करते हैं उसका नाम है उपयोग। और वो उपयोग में दो प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। पहले तो हम दर्शनोपयोग रूप प्रयोग करते हैं, और दूसरा बाद में फिर ज्ञानोपयोग रूप प्रयोग होता है। दर्शनोपयोग रूप प्रयोग क्या है? दर्शनोपयोग रूप प्रयोग ये है कि वो जो ज्ञानोपयोग हमारा काम करने वाला है अगले स्टेप पर, तो वो आत्मा को वो ज्ञानोपयोग के लिए प्रवृत्त होने के लिए वो जैसे इन्होंने अभी उदाहरण दिया, वो खेलने के लिए वो तैयार होता है ना, झुक करके,
तो वो झुक करके तैयार हुआ है तो कितना चला, कितना चल चुका वो? अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन यदि वो झुक करके ऐसे तैयार ना हो तो वो उस रफ्तार के साथ में दौड़ नहीं सकता। ऐसे ही वो दर्शनोपयोग जो है वो आत्मा को नहीं, ज्ञान को प्रवृत्त करने के लिए, ज्ञान जो आगाम उपयोग, ज्ञानोपयोग काम करने वाला है, वो ज्ञान को उसके लिए तैयार करता है दर्शनोपयोग। इसलिए वो आत्मा, उस समय वो आत्मा को ही विषय बनाया हुआ है और उसने ज्ञान को ही विषय बना रहा है। ज्ञान को दर्शन, ज्ञान को विषय बना रहा है। अभी ज्ञान उपयोग रूप में नहीं है, वो विषय बना रहा है और उसको तैयार करता है। और तैयार करने के बाद में जब उसकी तैयारी हो जाती है और वो इसलिए उस समय वो जान रहा है कि मुझे जानना है, आत्मा को ही जानना है, एक बात, और वो जानना है और उसके लिए ऐसे उस ज्ञान को मैं प्रवृत्त कराऊंगा और इस विषय को उसको जानना है, पर्टिकुलर विषय को जानना है। दूसरा उदाहरण ऐसा दे सकते हैं हम कि जैसे हम अभी भाई साहब को जान रहे हैं, इनको हमने मति ज्ञान के माध्यम से हमने जाना। अब हमने कहा कि भाई अब हमारी बात, अब हमको इनको जानना बंद करना है और अब हमको दूसरे का जानना प्रारंभ करना है, या हमको अब अपना उपयोग यहाँ से ले जा करके हमको तो वहाँ मंगलायतन में ले जाना है, वहाँ हमारी क्लास का टाइम हो गया, अभी वो अब क्या हो रहा होगा क्या पता। तो ये जो हमको उपयोग यहाँ से वहाँ ले जा रहे हैं हम, तो ये डायरेक्ट उपयोग यहाँ से वहाँ नहीं जाता है। एक उपयोग डायरेक्ट यहाँ से वहाँ नहीं जाता है, किसी परिस्थिति में जाता भी है। मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होता है तो वहाँ ज्ञानोपयोग ही पूर्वक ज्ञानोपयोग हुआ है। लेकिन यदि बिल्कुल चेंज है और यदि हम उसको एक इंद्री के उपयोग से दूसरी इंद्री पर करें तो भी वो उसको भी माना जा सकता है। तो जब बिल्कुल चेंज है तो उस परिस्थिति में बीच में दर्शनोपयोग होगा, और जिसको ये इन्होंने न्यूट्रल स्थिति के माध्यम से भी बताया आपको। तो वो दर्शनोपयोग होगा और वो दर्शनोपयोग को, वो आत्मा को उसके लिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। एक उपयोग से दूसरे उपयोग में ले जाना है ना, तो अब वो थोड़ा सा न्यूट्रल में ले जा करके अपने आप को एडजस्ट करता है और अब मेरे को उसको जानना है, दूसरे पदार्थ को जानना है। तो उसको जानना है तो उसने उस ज्ञान, एक मिनट, उसको प्रयोग, उसके लिए प्रयत्न करता है और जैसे ही उसका प्रयत्न वो पूरा, अपनी आत्मा उसके लिए तैयार हो जाती है तो फिर उसका ज्ञानोपयोग का कार्य प्रारंभ होता है। और ज्ञानोपयोग में पहले वो अवग्रह होगा, कुछ है, फिर ईहा होगी, कैसा है, क्या है, मनुष्य है, स्त्री है कि पुरुष है, ये ऐसा ईहा उत्पन्न होगी। फिर उसका निर्णय होगा नहीं, ये तो पुरुष ही है, बाल भले ही लंबे हैं लेकिन है पुरुष, ऐसा उसका निर्णय अवाय रूप हो गया। और उसके बाद में कालांतर में नहीं भूलना, ऐसी धारणा उसकी बन जाती। कालांतर में नहीं भूलने का नाम धारणा है, तो वो धारणा उसकी बन जाती है। ऐसे वो ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। इसलिए यहाँ पर देखना, ये सारे जो प्रश्न हैं दर्शन और ज्ञान के प्रयोग संबंधी, ये सारे प्रयत्न यदि हम कुंद आमनाय या कुंद की शैली से समझना चाहें तो उसको हम दूसरे ढंग से उसको वो सामान्य विशेषात्मकता की माध्यम से समझते हैं। सामान्य प्रतिभास होगा, फिर विशेष प्रतिभास होगा। लेकिन इन्होंने उसको उस ढंग से ना समझाते हुए इन्होंने पहले स्व प्रतिभास होगा और बाद में पर प्रतिभास होगा। तो वो जो स्व प्रतिभास होगा, अब एक बात समझना, पर प्रतिभास होगा, पर पदार्थ का यदि प्रतिभास होगा तो वहां पर तन्मयता नहीं होती है। पर प्रतिभास में तन्मयता नहीं होती है और इसलिए वहां पर संवेदन नहीं होता है। इसलिए वहां पर का संवेदन नहीं होता है। लेकिन जिस समय हम अपनी आत्मा को तौलते रहते हैं, जब हम अपनी आत्मा को देखते रहते हैं, अपनी आत्मा की पर्याय को भी, उसको जब हम तौलते हैं कि मैं इसको जानने में समर्थ हूं कि नहीं हूं, मैं जान पाऊंगा कि नहीं जान पाऊंगा, मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं लेकिन मैंने आज तक तो देखा नहीं है, फिर मैं कैसे जानूंगा। तो ये जो अपनी आत्मा को, अपनी पर्याय को तौलने की जो एक शैली है, समझने का जो है, और इसमें आपको बिल्कुल संवेदन है, आपका इसका आपको अपना संवेदन हो रहा है। क्या संवेदन हो रहा है? संवेदन एक समय को भी नहीं रुकता है। एक मिनट माने उस हिसाब से नहीं, दर्शनोपयोग में सिर्फ संवेदन है, दर्शनोपयोग में संवेदन है, ज्ञानोपयोग में संवेदन नहीं है। एक मिनट मेरी बात तो सुन ले दो। तो वो आत्मा है ना, आत्मा को तो हम बिल्कुल संवेदन कर रहे हैं प्रति समय का मतलब अभी यहाँ प्रति समय, यहाँ दर्शनोपयोग के समय, तो वहां हम उसका संवेदन कर रहे हैं तो उसका हमको बहुत अच्छी तरह से एहसास होता है। लेकिन जब हम उस पदार्थ को जानते हैं तो उस पदार्थ के संबंध में
हमको जितना हमारे ज्ञान में झलकता है, हमारे ज्ञान में जितना आता है वो तो हमारे संवेदन में आता है, हमारे ज्ञान में, लेकिन वो पदार्थ का तो संवेदन नहीं होता है ना हमारे को, वो पदार्थ का तो संवेदन होता नहीं है। तो ऐसा कहने का मतलब है कि ये आत्मा का जब तक के वो उपयोग विषय बनाता है उस समय तक तो वो दर्शनोपयोग है, और जब बाह्य पदार्थ को विषय बनाता है उस समय वो, अच्छा अब एक मिनट, जिस समय ज्ञान काम कर रहा है, अब देखना ज्ञान काम कर रहा है तो उस ज्ञान का संवेदन होता है क्या नहीं होता, उस ज्ञान का संवेदन होता है क्या नहीं होता है। तो वीरसेन स्वामी कह रहे हैं कि उस ज्ञान का संवेदन होता है, लेकिन उस ज्ञान का संवेदन स्वयं ज्ञान को नहीं होता, दर्शन को होता है, क्योंकि उस संवेदन का जो कार्य, आत्म संवेदन का जो, और ज्ञान आत्म स्वरूप है, इसलिए वो संवेदन का कार्य दर्शन को हो रहा है। और जो अभी हमने इन्होंने इसका जो समाधान किया था बृहद्रव्य संग्रह की 44वीं गाथा के आधार पर, एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाए, एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखना बहुत इसमें मरम छिपा हुआ है। मरम क्या छिपा हुआ है, और ये मरम सुनना, साथ में हजमोला देना जरा, क्या जी, हजमोला भी देना जरा। एक मिनट राकेश, नहीं ये नीलेश का प्रश्न था, ये सब चर्चा के अलावा मैं बोलो 44वीं गाथा पे आ गया, उसको आप 10 मिनट में ले लो 44वीं गाथा को। 10 मिनट में नहीं, मैं तो 2 मिनट में ले रहा हूँ, सुनो तो आप 2 मिनट लो, 5 मिनट, हाँ 10 मिनट में ये लेंगे फिर बाद में। मैं ये कह रहा हूं, देखना इसमें मार्मिक पक्ष क्या है कि इसका हम समन्वय कैसे करेंगे, कुंद नामनाय का और वीरसेन स्वामी का दोनों का जो समन्वय कैसे करेंगे। तो ये चिंता जो हमको उत्पन्न हो रही है, चिंता ब्रह्मदेव सूरी को भी उत्पन्न हुई थी, तो उन्होंने इसका जो समन्वय किया है, उस समन्वय का जो मैंने आपसे कहा कि ज्ञान स्वयं का संवेदन नहीं करेगा, ज्ञान का संवेदन दर्शन करेगी। दर्शन क्या करेगा, दर्शन में पर प्रतिभास कैसे हो सकता है, यह भी प्रश्न खड़ा किया गया यहां पर। तो वो पर का प्रतिभास दर्शन में कैसे होगा, तो बोले पर का प्रतिभास डायरेक्ट तो नहीं होगा, पर का प्रतिभास डायरेक्ट तो दर्शन में होगा नहीं, क्योंकि दर्शन का विषय ही नहीं है पर, वो पर तो ज्ञान का विषय है, लेकिन ज्ञान को विषय तो दर्शन बना सकता है, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का गुण है। तो वो दर्शन ज्ञान गुण को अपना विषय बनाएगा, और उस ज्ञान गुण के माध्यम से ज्ञान के विषय जो लोकालोक हैं, केवल ज्ञान की यदि तरफ से हम बात करें तो वो ज्ञान के विषय जो लोकालोक हैं वो उस ज्ञान में झलकेंगे, और वो ज्ञान में झलकेंगे तो वो दर्शन ने ज्ञान को विषय बनाया, ज्ञान ने लोकालोक को विषय बनाया, तो दर्शन भी इनडायरेक्ट रूप से लोकालोक को विषय बना सकता है, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट रूप से नहीं, डायरेक्ट तो ज्ञान उसको विषय बनाएगा, इनडायरेक्ट रूप से दर्शन भी लोकालोक को विषय बना सकता है। इसको उन्होंने ब्रह्मदेव सूरी ने किस भाषा में कहा है, मैं आपको उनकी भाषा में बताता हूं। देखो, बृहद्रव्य संग्रह गाथा टीका 44 की टीका में ब्रह्मदेव सूरी ने दर्शन को भी पर प्रकाशक स्वीकार करने में अच्छी युक्ति दी है। जब दर्शन से आत्मा का ग्रहण होता है, तब आत्मा में व्याप्त जो ज्ञान है वह भी दर्शन के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, और जब दर्शन से ज्ञान का ग्रहण किया तो ज्ञान की विषयभूत जो बाह्य वस्तु है उसका भी स्वतः ग्रहण हो गया। ये उनकी भाषा है, और आगे पीछे कुछ लिखा होगा उन्होंने, वो इसमें हमने कोट नहीं किया है। तो इस प्रकार से वो दर्शन में भी प्रकाशकता इनडायरेक्ट रूप से सिद्ध हो जाती है, और जैसे दर्शन में पर प्रकाशकता इनडायरेक्ट रूप से सिद्ध हुई, ऐसी ज्ञान में भी स्वप्रकाशकता इनडायरेक्ट रूप से सिद्ध हो सकती है। वो कैसे सिद्ध होगी कि ज्ञान जो है वो उस लोकालोक को विषय बनाया, ठीक है। अब लोकालोक में वो जो आत्मा है वो आत्मा भी आता है कि नहीं आता है, तो लोकालोक में आत्मा आता है तो उसके माध्यम से वो लोकालोक में जो आत्मा आया है तो उसने आत्मा को भी विषय बनाया, तो वो लोकालोक के माध्यम से आत्मा को विषय बनाता है, और वो ज्ञान उसको इनडायरेक्ट रूप से आत्मा को भी जान लेता है। इसलिए आत्मा भी इनडायरेक्ट रूप से स्वप्रकाशक है, और दर्शन भी इनडायरेक्ट रूप से
पर प्रकाशक है, लेकिन डायरेक्ट रूप से दर्शन स्व का प्रकाशन कर रहा है, क्योंकि वो एक सुनिए, दर्शन संवेदन स्वरूप है। आप इसको, ये परिभाषा को आपको ध्यान देना पड़ेगा। दर्शनम अनुभवनम, दर्शन संवेदन स्वरूप है, और संवेदन स्वरूपता जो है वो सिर्फ अपनी आत्मा की हो सकती है, और आत्मा के सामान्य स्वरूप को भी और आत्मा के विशेष स्वरूप को भी। ये आत्मा का हम सामान्य विशेष स्वरूप का संवेदन कर सकते हैं, और पर वस्तु का ना हम सामान्य का और ना हम विशेष का ज्ञान तो कर सकते हैं, संवेदन नहीं कर सकते। इसलिए संवेदन, दर्शन संवेदन में ही होता है। हाँ, ज्ञान जब जानता है उस समय भी दर्शन ही आत्मा का संवेदन करता है। दो उपयोग क्रम से नहीं होते छद्मस्त को, कि क्रम और छद्मस्त को नहीं होता है, लेकिन तो फिर उस समय आत्मा का अनुभव हाँ, कर गया। फिर बोलो, इसलिए ये देखो 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 क्या, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल इनडायरेक्ट। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं, नहीं, क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं बोल रहा हूं, अभी आप देखो तो ये हम भी जो आत्मा को सर्वज्ञ कह रहे हैं, केवली भगवान को सर्वज्ञ कह रहे हैं, डायरेक्ट सर्वज्ञ कह रहे हो कि इनडायरेक्ट सर्वज्ञ कह रहे हो? आप डायरेक्ट सर्वज्ञ नहीं कह रहे हो आत्मा को, आप भी व्यवहार से सर्वज्ञ कह रहे हो। क्यों? क्योंकि तो यहां पर ही अपेक्षा लगाई ना भाई 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 भाई, आप भी उसको इनडायरेक्ट ही तो कह रहे हो कि सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, माने वो केवली परमात्मा निश्चय से तो अपनी पर्याय को ही जान रहे हैं, अपनी ज्ञान पर्याय को जान रहे हैं, और उस ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। तो लोकालोक के ज्ञाता डायरेक्ट नहीं है केवली भगवान, आपके हिसाब से भी, कुंद कुंद की शैली से भी डायरेक्ट नहीं है। आपने निश्चय व्यवहार का डायरेक्ट इनडायरेक्ट घटाया है, उन्होंने दर्शन ज्ञान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट घटाया, बस इतना फर्क है। उन्होंने दर्शन ज्ञान का डायरेक्ट इनडायरेक्ट घटाया है। हाँ, सुदीप जी कुछ पूछ रहे हैं, सुदीप जी कुछ पूछ रहे हैं। प्रश्न है जी, उनका प्रश्न सुनो ये है, सुनो राकेश जी। सुनो, और अच्छी बात है, निश्चय और व्यवहार जो हैं, एक मिनट भाई साहब, निश्चय और व्यवहार जो हैं ये तो बड़ा, इसमें इसका तो और ज्यादा झमेला है। दर्शन और ज्ञान तो आत्मा के ही गुण हैं, और एक अपेक्षा से जो डॉक्टर साहब ने कुछ समाधान करने का प्रयत्न किया था सुबह, उन्होंने ये कहा था ये दर्शन और ज्ञान दो गुण ही नहीं है, एक चैतन्य नाम का गुण है, और वो चैतन्य नाम का जो गुण है वही जो है छद्मस्त अवस्था में क्रम से काम कर रहा है, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग ऐसे क्रम से काम कर रहे हैं, और केवल ज्ञान की अवस्था में दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग एक साथ काम कर रहे हैं। अब ये दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग को दो पर्याय मानो, वो एक झगड़ा अलग आएगा कि एक गुण की दो पर्याय कैसे, दो गुण नहीं है, एक गुण की दो पर्याय कैसे होंगी? दो पर्याय कहाँ होती है? एक वो झगड़ा आएगा, वो झगड़े का हमको समाधान अभी करना पड़ेगा। राकेश जी, इस विषय को सिर्फ यूं अपन प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप विद्वान विचार करें दो आचार्यों में क्या भेद है और किस प्रकार दर्शन की व्याख्या की गई है, तो ये बात स्पष्ट होगी। तो यहाँ पर जो मैं बात, जो प्रश्न सबके मन में उठ रहा होगा, यहाँ वीरचंद स्वामी से खुद पूछा 382 पेज पर शंकाकार ने, चक्षु इंद्रिय से जो प्रकाशित होता है उसे दर्शन कहते हैं। उन्होंने पहले कहा दर्शन मार्गणा में, चक्षु दर्शन में, कि चक्षु के द्वारा सामान्य पदार्थ के ग्रहण करने को चक्षु दर्शन कहते हैं। जरा ऐसा समाधान उसमें आ जाएगा। तो वो कहता है चक्षु ये वह अंतरंग पदार्थ को विषय करता है दर्शन, तो और अंतरंग पदार्थ भी सामान्य विशेषात्मक होता है, आचार्य कहते हैं। तो फिर वो कथन से कहता है यहाँ सामान्य विशेषात्मक आत्मा का सामान्य शब्द के वाच्य रूप से ग्रहण किया गया है दर्शन के अर्थ में। फिर आचार्य वो कहते हैं सामान्य विशेषात्मक सामान्य आत्मा का ही ग्रहण कर रहे हैं दर्शन में। तो वो शंकाकार कहता है कि चक्षु इंद्रिय से जो प्रकाशित होता है उसे दर्शन कहते हैं, सामान्य प्रतिभास, परंतु आत्मा तो चक्षु इंद्रिय से प्रकाशित होता नहीं है, क्योंकि इंद्रिय का विषय नहीं है, मूल बात है। तो चक्षु इंद्रिय से आत्मा की उपलब्धि होती हुई नहीं देखी जाती। चक्षु इंद्रिय से रूप सामान्य और रूप विशेष से युक्त पदार्थ प्रकाशित होता है, परंतु पदार्थ तो उपयोग रूप हो नहीं सकता, क्योंकि पदार्थ के उपयोग रूप मानने में विरोध आता है। पदार्थ का उपयोग भी दर्शन नहीं हो सकता,
क्योंकि उपयोग ज्ञान रूप पड़ता है कि पदार्थ हरा है, लाल है, इस तरह का कलर, इसलिए चक्षु दर्शन का अस्तित्व नहीं बनता। वो ऐसा खुद कहता है, प्रश्न ये उठते हैं तब आनंद आता। तो इसमें लंबा समाधान देखो, उन्होंने 60 में कहा, मैं इसका देखिए। हाँ पंडित जी, टाइम 5:20 हो गई है। टाइम देखो मैं कह रहा हूँ अंतिम में कि इसका समाधान एक कोई गणित आपको अध्यापक ने एक गणित दिया, वो गणित को हल करने की 2 विधियां हैं। एक गणित आपको दिया, उस गणित को हल करने की 2 विधियां हैं। आप इस विधि से जाते हैं तो भी गणित का हल पहुंचता है, हल निकलता है। आप इस विधि से जाते हैं तो भी गणित का हल निकलता है। एंड जो क्या बोलते हैं, रिजल्ट जो है वो एक समान आता है। ऐसे यहाँ पर वीरसेन स्वामी ने ज्ञान के उपयोग को काम करने का एक गणित था हमारा, उसको हल उन्होंने दर्शन ज्ञान की शैली में हल किया, और यहाँ पर कुनकुंदाचार्य ने उसको निश्चय व्यवहार की शैली में हल किया। और ये इस प्रकार से उसके माने, और एक बात कह रहा हूं मैं कि ये दार्शनिक विषय हैं, दार्शनिक विषय हैं, अमूर्त विषय हैं, अमूर्त विषय हैं। और अमूर्त विषय का जो समाधान है, हमारे पास में कोई ऐसा कोई बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले के समान होता, और केवल ज्ञानी तो वो प्रत्यक्ष दिखा देते। चौपसम ज्ञान का जो माध्यम है, हम तो कोई एक व्याप्ति ज्ञान के माध्यम से चलेंगे, एक अनुमान ज्ञान के माध्यम से चलेंगे। तो ये अनुमान ज्ञान जो है 2 प्रकार से यहाँ पर धवलाकार ने अपने ढंग से प्रवृत्त कराया है, उन्होंने अपने ढंग से प्रवृत्त कराया है। इसलिए इसमें क्या सही है और क्या गलत है, इसमें जो है केवली भगवान ही इसके प्रमाण हो सकते हैं। और इसमें आप कुछ बोल रहे थे, 1 मिनट जो भी हो, 5:20 हो गई है, टाइम ज्यादा 1 मिनट सिर्फ मैं ये बता दूं, जो इनका समापन विषय अपना इतना जो भी है, कल ले लेना, कल है अपने नहीं, पास, मैं एक परसों आधे है। मिनट में जो मैं कहना कल चाह जाने रहा वाला, बाद में आप ये विषय आराम से लेना। नहीं, मैं अभी आर ले नहीं रहा हूं, कहना क्या चाह रहा हूं, जो विषय उठाया गया, दर्शन की परिभाषा जो अपन ने पढ़ी है, यहाँ जो आचार्य ने दी है, इसमें अपने को फर्क दिखाई देता। आप सब विचार करें तो द्रव्य संग्रह गाथा 4 में देखना और 44 में देखना, समाधान आचार्य ने किया है। मैंने आपको 2 दृष्टांत दिए, एक रेस वाला, एक न्यूट्रल गियर वाला। यहाँ वीरसेन स्वामी कहते हैं कि अंतरंग पदार्थ का विषय करने वाले उपयोग का प्रतिबंधक कारण दर्शनावरण है, और बहिरंग पदार्थ को विषय करने वाले उपयोग का प्रतिबंधक कारण ज्ञानावरण कर्म है। ऐसी परिभाषाएं हैं। इसलिए आप कोई रिजल्ट अपन ना देते हुए आप विद्वान इसमें और ज़्यादा डीप करें, और भी लोग गए हुए हैं, तो आपको 44 गाथा से इसका प्रवचन द्रव्य संग्रह से मिलेगा, ख्याल में है ना। अब प्रश्न तो बनेंगे, क्योंकि विषय पहले लंबा इसमें चला गया, भरत भाई ने दूरदृष्टि का विषय खोला, उसमें गया। नहीं बता रहे, वो भी बहुत बढ़िया विषय था, और फिर अपन ने इसको ले लिया, तो ये विषय लंबा है एक्चुअली। जिनवाणी स्तुति। परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्द सिन्धुर्विधानां सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। बोलिए अनेकांतमयी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आध्यात्मिक लोगों को थोड़ा दार्शनिक हैं। आज थोड़ा सा कार्यक्रम में परिवर्तन किया है। पहले आधा घंटे हमारे सुदीप जी बीना वालों के द्वारा यहाँ स्वाध्याय धारा प्रवाह बिना प्रश्न उत्तर के चलेगा। उसके बाद में जो और भी बिंदु रह गए हैं उसके आपस में चर्चा रजनी भाई करेंगे। दिनेश
पंडित साहब विषय कौन सा लेना, मुझे अभी हाल बताया इसलिए मैंने, अच्छा मैंने कहा वेद जो अभी गोष्ठी के विषय, हाँ इतने इस, हाँ इस सिद्ध क्षेत्र पर ये गोष्ठी जो अपने यहाँ आयोजित हुई है उसके संबंध में इतने सभी हमसे जो सीनियर विद्वान हैं उनके बीच में हमें कुछ कहने का अवसर, थोड़ा सा मन में संकोच जरूर है, फिर भी कोशिश करते हैं अपन कि क्या विषय उसको उठा सकते हैं। आप सब लोगों के विचार सुने, कई बार हमें मन में भी आया कि इनके क्रॉस क्वेश्चन वगैरह अपन करें, लेकिन जो हम कहना चाहते वो तो कहीं ना कहीं से डॉक्टर साहब के या पंडित साहब के द्वारा वो समाधान मिल ही जाते हैं, इसलिए उनके संबंध में भी कुछ चर्चा हमने नहीं की। फिर भी कुछ अनछुए पहलू जो हमें ऐसे लगते हैं जो हमें मूल ग्रंथ से जानने योग्य हैं। रही बात गुरुदेव श्री के संबंध में, तो हमारा तो डायरेक्ट उनसे परिचय रहा नहीं, हमें तो अभय जी इत्यादि विद्वानों के माध्यम से उनका परिचय प्राप्त हुआ, इसलिए उनने क्या कहा ये हमारी भाषा में कम आ पाता है। जहाँ से हमने मूल ग्रंथों से अध्ययन किया है बात वो भी वही कहते हैं और जो इसमें लिखी है वही ये बात है। तो कुछ अनछुए ऐसे पहलू चूँकि सफर प्रकाशक के संबंध में चर्चा आई थी, तो अपन जो समझ लो समय सार जो मूल है उसके संबंध में, सफर प्रकाशक के संबंध में जो बिंदु है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। प्रकरण तो बहुत सारे हैं, जब भी हम बाहर जाते हैं, अभी विराग जी भी हमसे कहने आए जब हम लोग भक्ति में थे कि आपको थोड़ा सा आधा घंटे प्रकरण लेना है, तो बोले दर्पण हम ला दें, क्योंकि जनरली लोग हमें दर्पण के पर्यायवाची के रूप में जानने लगे थी बाहर नहीं है हमारे पास। उसका कारण क्या, आप लोगों को सुन के आश्चर्य होता होगा कि ये दर्पण से और हमारा नाम क्यों जुड़ गया, लेकिन हम ये पूछना चाह रहे हैं, जब कोई पिता होता है और उसका जब बेटा, हमें मालूम है जब हम लोग पढ़ा करते थे 9th से फैकल्टी बदल जाती थी, उस समय जिसको बायोलॉजी लेना हो बायोलॉजी लेता था, जिसको मैथमेटिक्स लेना हो वो लेते थे। तो जब सबसे पहले जो बायोलॉजी में जो लड़का जाता था ना, सबसे पहले उसको क्या, वो डॉक्टर बनने के नाम से जाता था, लेकिन उसको सामने जो सबसे पहले डिसेक्शन वगैरह जो किया जाता था वो मेंढक का किया जाता था। उससे पूछो भैया कि तुम काय के लिए तुमने बायोलॉजी ली है, तो वो तो यही बोलेगा हमें डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर वो आदमी का बनता है कि वो मेंढक का बनता है? देखो डॉक्टर वो बनता है आदमी का, और उसको वो जो सारा का सारा प्रयोग करता है वो काय पे करता है? मेंढक पे। इसका क्यों करता है? क्योंकि आदमी का जो आंतरिक स्ट्रक्चर होता है और जो मेंढक का जो आंतरिक स्ट्रक्चर होता है वो दोनों सेम होते हैं। ऐसे ही आचार्य देव ने बार बार स्फटिक मणि के और साथ में ये दर्पण के दृष्टांत क्यों दिए? उसका कारण क्या है कि जो स्वरूप आत्मा का है वो ही दर्पण का है। लौकिक दृष्टिकोण से हम बोले, एक प्रश्न हम थोड़ा सा पूछते हैं आपके लिए। ये जो दर्पण है इसके सामने एक काला पर्दा अपन लाते हैं, ठीक है ना, अभी हरा है, पर्दा लाते तो दर्पण कैसा दिखाई देता है? काला। पर्दा हटा लेते तो स्वच्छ है ना, जैसा है, नहीं दिखता। देख लो आप, नहीं अभी ये हरा दिखाई दे रहा है, इसको हटा लो, नहीं दिख रहा। वो सामने जो है ना, ये पंडित साहब बैठे, ये दिख रहा है, ठीक है ना। फिर इनको भी हटा दो, देखो तो सामने क्या दिखेगा? कुर्सी दिखेगी। कुर्सी हटा दोगे तो दीवार दिखेगी। मतलब ये एक नेकेड आंखों से ये दर्पण जो है ये भी आज तक कोई इसकी ओरिजिनलिटी नहीं देख पाया। ओरिजिनल मतलब सामने प्रत्यक्ष ज्ञान से यदि आप देखने की कोशिश करोगे, देख नहीं पाए, देख लो, कोशिश करके देख लो, यदि किसी को दिखता हो तो। बिल्कुल मतलब आप जितना सब कुछ हटाते जाओगे, सामने से यदि पहाड़ भी हटा दोगे तो पीछे जो नीला आकाश है वो दिखाई देगा, पक्का है बिल्कुल। और क्या हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आचार्य देव ने इसका, यदि अपन इसकी ओरिजिनलिटी अपने ख्याल में आएगी तो अपन को अंदर का जो आत्मा, देखो ये स्थूल जो इंद्रिय ज्ञान का विषय है, स्थूल पुद्गल से बना हुआ है, इसकी भी जो वास्तविकता, जो ओरिजिनल जो स्वरूप है वो हमें एक नेकेड आंखों से दिखाई नहीं देता है। तो आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य तत्व है और जो उसमें दिखाई दे रहा है वो परम सूक्ष्म है। उन दोनों के बीच में अपन को करना है भेद विज्ञान। जब इनके बीच में स्थूल नजर से अपन भेद विज्ञान नहीं कर पाते हैं तो जो अंदर में, आपको ना परम सूक्ष्म कहाँ लिखा है? मोक्ष अधिकार में, ठीक है ना, वो उसमें तत्वार्थ सूत्र में 5वें अधिकार में आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य तत्व है, वो 31 नंबर ही गाथा में लिखा है। वो सारा सब कुछ जो भेद विज्ञान है इस समय सार में यदि आप उठा के देखोगे तो 4थे नंबर की गाथा में यदि हम देखा जाए तो उत्थान का जो है पूरे समय सार की वो 4थी गाथा में है।
जहाँ उनने लिखा है कि यह जीव लोग संसार रूपी चक्र के मध्य में स्थित है, निरंतर द्रव्य क्षेत्र काल भाव परावर्तन करता रहता है, मोह रूपी पिशाच के द्वारा जोता जाता है, इसलिए काम भोग बंधन की कथा तो सुलभ है। लेकिन भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि, इसके बाद किसी को याद है क्या लिखा है? तथापि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया जाता है, एक हो नहीं जाता। आप समझना क्या, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पूरे समय सार में जो भेद विज्ञान कराया गया है वो स्त्री पुत्र कुटुंब इत्यादि से इसकी मुख्यता से भेद विज्ञान नहीं कराया गया। जिसके साथ में एक जैसा किया जाता है उससे ही भेद विज्ञान कराएगा। इसकी सूचना आप पढ़ लो। अब हमें सब जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो सब बताने का टाइम तो नहीं है, लेकिन चौथी गाथा में समझ लो जैसे अपन प्रस्तावना सरीख लिखते, जब कोई लेख लिखते हैं तो आचार्य देव ने उसकी सूचना चौथी गाथा में दी थी। और उसी के तुरंत बाद फिर ये प्रश्न पूछा गया कोसो शुद्धात्मा इति चेत करके, फिर छठवीं गाथा में उसका उत्तर दिया था। तो हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि वास्तव में यदि देखा जाए तो आचार्य देव ने पूरे समय सार में अपन को झलक मिलती है कि वो किससे भेद विज्ञान कराएंगे। जिसके साथ में एक जैसा हो नहीं जाता उसके साथ में एक जैसा किया जाता है। हम फिर से बोल के बता रहे, इस टीका की लाइन है, भिन्न आत्मा का एकत्व जो कि अंतरंग में सदा प्रकट रूप से प्रकाशमान है, तथापि कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया जाता है। एक जैसा किया जाता है। अभी आप मोक्ष अधिकार में जाके देखो, जिसकी चर्चा अभी सुबह प्रवचन में भी आ रही, चेत चेतक के कारण, चेत चेतक संबंध के कारण से उसके अति निकटता शब्द लिखा, चेत चेतक की अति निकटता के कारण से ऐसे भाषित होते हो माने में एक ही हो। तो चेत में क्या लेना और चेतक में क्या लेना, तो वही कसाय चक्र लेके चलना। आप कहीं से भी उठा के देख लो, कर्ता कर्म अधिकार की शुरुआत देख लो, वहां भी यही लिखा है, रे आत्म आश्रव का जहां तक भेद जीव जाने नहीं, क्रोधादि में स्थित हुए है अज्ञानी ऐसे जीव। वहां भी आश्रव का अर्थ लेके नहीं चल रहा। जो कर्मों का आना है उसका नाम आश्रव नहीं है, जो पूर्व कर्म का उदय है उसको वहां पे आश्रव कहा गया। कारण क्या है कि जैसे अपन द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय, इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ जैसे अपन ले तो तीनों को इंद्रिय कहा जाता है, ऐसे ही वहां पे ये वहां आश्रव का अर्थ क्या लेके चलना, जो नए कर्मों के आगमन में हेतु होते हैं उनका नाम वहां आश्रव लेके चलना है। चूंकि बात आई है तो एक बात और आपको कह दे रहा है। कारण क्या है कि जैसे ये दर्पण है, दर्पण में एक ये हरा पर्दा अपन समझ लो, दूसरे ये हरा पर्दा इसमें दिखाई दे रहा, तो दो हरेपन अभी जैसे अभी कई विद्वानों ने इस बात को चर्चा में लिया है कि अपन को इससे भेद विज्ञान करना है कि यहाँ जो हरापन है उससे भेद विज्ञान करना है। देखो वास्तव में तो एक से भेद विज्ञान करना है। जैसे गुरुदेव श्री को जैसे वो 11वीं गाथा बहुत पसंद थी और वो ये कहते थे, आज सुबह भी ये बात आई थी, आ गाथानु जैन दर्शनु प्राण छे बापू, उसको आप उठा के देख लो। उसकी टीका में जो उन्होंने किया है, आत्मा और कर्म की अभिव्यक्ता शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं रागादिक शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। जैसे जल और कादवता के मिलने से, ऐसे ही वहां पे दिया आत्मा और कर्म शब्द दिया, ना वहां पे द्रव्य कर्म की चर्चा है, ना वहां भाव कर्म की चर्चा, ना नो कर्म की, केवल कर्म शब्द का इस्तेमाल किया है। एक दृष्टांत एक सिद्धांत। जैसे कारण क्या है कि ये यहां पे कोई दो से भेद विज्ञान आपको जो सत्ता में पड़े हुए जो द्रव्य कर्म होते हैं वे दिखाई थोड़ी देते हैं। जो भी उसके उदय रूप से आते हैं, जो उदय रूप से अपने ज्ञान में दिखते हैं या प्रतिभाषित होते हैं, हमें वास्तव में उससे भेद विज्ञान करना है। देखो हम एक बात और आपको बता दें कि पूरे जनागम में रागादिक के संबंध में एक कथन चलता है कि आत्मा जब रागदेश रूप परिणमित होता है उसके निमित्त से नए कर्म आते हैं, और नए कर्म जब उदय में जब वो बंध जाते हैं उसके बाद फिर नए कर्म उदय में आते, फिर उसके निमित्त से जीव रागदेश रूप परिणमित होता है, फिर उसके बाद नए कर्म बनते, संतति चलती रहती है। लेकिन समय सार में ये चीज नहीं ली है उनने। रागादिक शब्द का जो इस्तेमाल किया है, ये द्रव्य कर्म का उदय है, इसके लिए भी रागादिक शब्द का इस्तेमाल किया है। इसमें 278 279 नंबर की गाथा बंध अधिकार की जो 270 वाली चर्चा आई थी ना, याद है किसी को? 278 279 नंबर की, जहां स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया है। वहां ऐसा बोला है, स्फटिक मणि यदि शुद्ध स्वरूप परिणमन करेगा, यदि अपने आप परिणमन करेगा तो वो लाल आदि रूप परिणमित नहीं होगा। लेकिन तमाल पत्र जो होता है वो अपने आप लाल रंग रूप परिणमित होता है, और स्फटिक मणि तमाल पत्र के द्वारा लाल आदि रूप किया जाता है। इस समझ में आ रहा है जो हम बोल रहे हैं? वो क्या बोल रहे हैं?
तमाल पत्र का अर्थ समझ में आ रहा है? इसको अपन उदाहरण में थोड़ा सा ऐसा लेते हैं, जी हमारी नजर में जी क्या है? ये तमाल पत्र है, और जी क्या है? ये स्फटिक मणि है। जे तो अपने आप हरे रंग रूप परिणमित हो रहा है, और जे जो है जी किसके द्वारा हरे रंग रूप परिणमित किया जा रहा है? इसके द्वारा। इसका ये अर्थ कर्ता कर्म वाला नहीं लगाना, जो भाषा लिखी वही हम आपको बता रहे हैं। तमाल पत्र अपने आप लाल रंग रूप परिणमित होता है, और ये इसके द्वारा लाल रंग रूप परिणमित किया जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्यवस्था है। ऐसी भाषा लिखी, आप पढ़ लेना, सबके पास ग्रंथ नहीं है, नहीं तो उसमें से बताते। लेकिन कब? शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ। रागादिक के संबंध में इतनी प्रमाणिक मीमांसा 278 279 नंबर की गाथा में दी है, मैं सोचता हूं पूरे जनागम में मुझे नहीं मिली। उन्होंने सारी निमित्त नैमित्तिक व्यवस्था सिद्धि भी की है। जैसे ट्रम्प कार्ड अपने हाथ में होता है, ऐसे सारा का सारा पुरुषार्थ आपके हाथ में दे दिया। गलती भी अपनी है और उसको रेक्टिफाई भी अपन को ही करना है। क्या शब्द दिया है? शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ। स्फटिक मणि का दे। अब इसके ये तो हुआ दृष्टांत। अब सिद्धांत में उन्होंने कैसे घटाया? कर्म अपने आप राग रूप परिणमन करता है। कर्म, ये कर्म है, कर्म अपने आप राग रूप परिणमित होता है, और आत्मा उसके द्वारा रागी किया जाता है। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा। पढ़ के बताएं हम आपको, ऐसा आपको कोई शक तो नहीं है कि हम इसमें सारी टीका है शब्द बाई शब्द आप उसमें मिला लेना। क्या नहीं शक इसलिए नहीं, क्योंकि कारण क्या है कि आप सोचो ये तो सब यहाँ सब विद्वान लोग बैठे, उनके बीच में चर्चा रखना है, इसलिए आप इसमें पढ़ लो, सामने यदि ग्रंथ हो। क्या हमने बोला? स्फटिक मणि यदि अपने आप परिणमन करेगा, यदि पर निमित्त से निरपेक्ष यदि वो परिणमन करेगा तो वो शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन करेगा। लेकिन वो तमाल पत्र यदि अपने आप परिणमन करेगा तो वो कैसा परिणमन करेगा? वो भी शुद्ध स्वभाव रूप परिणमन करेगा। इसकी चर्चा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आई है। जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीब अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब है, उन्हें क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब है। उनके बीच में उत्पाद उत्पादक भाव का अभाव है, इसलिए कारण कार्यपना नहीं बन सकता। फिर भी जीव का कर्म के साथ में यह जो प्रकट बंधन है, यह अज्ञान की कोई गहन महिमा। कौन सी? क्या क्या है वहां पे? पढ़ लो आप, बिल्कुल होता क्या क्या है वहां पे? गहन महिमा स्फुराय माने। आपको ये विचार खड़ा होगा, नहीं हमें मेरे ख्याल से दृष्टांत सबको क्लियर है, मैं उसकी जरूरत नहीं है क्लियर होने की। किसी को अनक्लियर हो तो फिर बताएं। पंडित साहब पूछ पा रहे हैं तो बताना पड़ेगा भाई। सब लोग हमारे ख्याल जिस समाज में और अपन जिस उस माहौल में रहते हैं ना, कि वो छवा कैसे था ये सबको मालूम है, क्योंकि वो ये जो जन्माष्टमी के दिन आपने देखा होगा कि ये लोग है ना, उनका जो साथी रहते 10-12, तो वो 8, फिर उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2, 1 करके वो ऊपर तक पहुंचते हैं। और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जिनने उनको ऊपर तक पहुंचाया था वे सब वहां से गायब हो गए थे। हमने पहले ही कह दिया, बिल्कुल। और हाँ, उसमें यही है। आप सूरदास का पद पढ़ लो। खेल अब समझो, वो मुझे एक्चुअली वो दृष्टांत मैंने दिया ना, वो कोई खास नहीं, लेकिन हमें उस शब्द के लिए देना था जहां वो लिखा थे, यह अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरायमान है। ऐसा लिखा है जहां ये गाथाएं दी हैं, जहां सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार चालू होता है, वहां लिखा है बिल्कुल क्या कि जीव अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीब अपने क्रम नियमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीब है। उनके बीच में उत्पाद उत्पादक भाव का अभाव है, इसलिए उनके बीच में किसी भी प्रकार का कार्य कारणपना नहीं बन सकता है। फिर भी जीव का प्रकृति के साथ में यह जो प्रकट बंधन है, यह अज्ञान की कोई गहन महिमा है। देखो, आपने एक मोह की महिमा पंडित साहब ने लिखी है, समझ में आना। आपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की महिमा भी अपन ने सुनी है, लेकिन पहले अज्ञान की महिमा सुने ना, तो उसको जो चीज जितनी आप समझो उसकी अपन को समझ लो कि शत्रु जितना प्रबल होगा ना, तो उसके लिए फिर मेंटली रूप से भी अपना माइंड अपन उतना मेकअप करेंगे उसको परास्त करने के लिए। प्रथमान युग में सारी कहानियां भरी पड़ी हैं, उतनी प्लानिंग अधिक करना पड़ती है जब शत्रु अधिक समझ लो दमदार होता है। और ये शब्द हमारा नहीं है, ये कलश लिखा है 195 नंबर का कलश, उसमें लिखा है इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से
आत्मा इन परद्रव्यादि का अकर्ता सिद्ध हुआ, तथापि उसे इस जगत में कर्म प्रकृतियों के साथ में जो यह प्रकट बंध है सो वह वास्तव में अज्ञान की कोई गहन महिमा स्फुरायमान है। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाए क्या? अब आपको यह प्रश्न खड़ा होगा, आखिर ऐसी अज्ञान की गहन महिमा क्या है? बिल्कुल उसके लिए सारा पढ़ने का समय तो नहीं है, क्योंकि इस टाइम भी अपने पास कम है, लेकिन उसकी मूल हम आपको बात बताते हैं। ऐसा लिखा है कि यह आत्मा अनादि संसार से निश्चित स्वलक्षणों का भेद ज्ञान ना होने से, स्वलक्षणों का ज्ञान अर्थात भेद ज्ञान ना होने से अब दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से कर्ता होता हुआ। यहां ये स्व क्या है और पर क्या है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? उसमें लिखा निश्चित स्वलक्षणों का, क्या बोल रहे हैं? अनादि संसार से ही निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान अर्थात भेद ज्ञान ना होने से। किसको भेद ज्ञान नहीं है? अब इसको भेद ज्ञान नहीं है। किसका नहीं है? खुद का और इसका। तो इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं, जब जब भी रागादिक की चर्चा आए, आप जिनागम में जहां जैसा पढ़ना हो वहां खूब पढ़ो कि कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा रागी है, द्वेषी है, मोही है। ये चर्चा जिनागम में इस तरीके की है कि जैसे ये कर्म का उदय है, इसके निमित्त से हरे रंग रूप परिणामित होता, ये चर्चा है। लेकिन जैसे ही अपन भेद ज्ञान की कैटेगरी में आते हैं, उसी समय इसकी पोजीशन बदल जाती है। पूरे समय सार में राग की जो सिद्धि की गई है, राग का स्वरूप स्पष्ट किया गया है, वो ज्ञान के पर्दे पे स्पष्ट किया गया है। उसका कारण क्या है कि जब भेद ज्ञान की चर्चा आएगी, अज्ञानता भी हम ज्ञान में खड़ी करते हैं। जिस तरीके से हम गलती करते हैं, रेक्टिफिकेशन भी आचार्य देव उसी तरीके से कराते हैं। ये बात यहां से सिद्ध होगी। वहां लिखा है निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान अर्थात भेद ज्ञान ना होने से दूसरे का और अपना एकत्व का अध्यास करने से कर्ता होता हुआ प्रकृति के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होता है। प्रकृति भी आत्मा के निमित्त से उत्पत्ति विनाश को प्राप्त होती है। तब तक इस जीव को क्या होता रहता है? कर्म बंधन होता रहता है। ये प्रकरण समझ में अगर जब तक यह अज्ञान क्या है, जब तक यह आत्मा निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान अर्थात भेद ज्ञान ना होने से प्रकृति के निमित्त से और प्रकृति जीव के निमित्त से जब तक परिणामित होती रहेगी, तब तक उनके बीच में क्या होता रहेगा? बंद होता रहेगा। ये बात यहां इस आगे की गाथा में बिकी है 315 नंबर की। जब तक यह आत्मा सौ पर के, देखो ये जो सपर प्रकाशक वाली बात आती ना, पूरा जिनागम सपर प्रकाशक पने से अज्ञानी के खाते में भी सपर प्रकाशक से भरा पड़ा है। समझ में? वो तो ज्ञान का स्वभाव है ना, तो वो सपर प्रकाशकता हमने तो ये बोला, जब इस दर्पण की सपर प्रकाशकता को आप बदल नहीं सकते हो, तो फिर आत्मा की सपर प्रकाशकता के संबंध में तो कोई प्रश्न खड़ा ही नहीं होता है। और एक बार बताइए, सपर प्रकाशक की चर्चा क्यों जरूरी है? उसका कारण क्या है? क्योंकि हमें भेद ज्ञान करने भी तो जाना, जिसके साथ जो पहले पर प्रकाशित होगा तब तो उसके साथ में भेद विज्ञान वाली बात आएगी, नहीं तो भेद विज्ञान की चर्चा अपन कर ही नहीं सकते। तो वहां क्या लिखा है? जब तक यह आत्मा सौ पर के भिन्न भिन्न निश्चित स्वलक्षणों का ज्ञान अर्थात भेद ज्ञान ना होने से प्रकृति के स्वभाव को, किसके स्वभाव को? यह प्रकृति क्या है? ये प्रकृति है, ये आत्मा है। प्रकृति के स्वभाव को जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको नहीं छोड़ता। अब किसने किसको पकड़ के रखा है? इसने इसको पकड़ के रखा है। किसको पकड़ के रखा है? इसने इसको पकड़ के रखा। कैसे पकड़ के रखा है? जे इसका प्रतिम इसमें दिखाई देता है। तो यहां पे प्रकृति का अर्थ क्या लेके चलना? कर्म का उदय। तो कर्म का उदय जब अपने ज्ञान के पर्दे पे आता है, उस काल में जो भी ज्ञान में राग दिखाई देता है, अपने को रागी मानना, यही प्रकृति को पकड़ना है। बार बार प्रकृति शब्द की चर्चा आई है। जो संवर अधिकार में भी बहुत बार लोगों को थोड़ा हेजिटेशन सरीका होता है। सब लोग ऐसा बोलते कि साहब वो तो प्रदेश भिन्न कहेगा, तो प्रदेश भिन्न क्यों कहेगा? क्योंकि जगह जगह आचार्य देव ने रागादिक के लिए परद्रव्य शब्द का इस्तेमाल भी किया है। क्योंकि जब हम भेद, देखो परिस्थिति तो ये बनती है कि एक हरापन इधर है और एक हरा इधर है, लेकिन जितना हरापन जो दर्पण है ना, इतना ही का इतना, ऐसा का ऐसा एक हरापन, एक हरा पर्दा इधर भी है। तो यदि हम इससे भेद विज्ञान करते, यदि हम इसको हरेपन रूप मानते हैं, तो वास्तव में पर्दे रूप ही मानते हैं। पर्दे रूप मानना है ना, परद्रव्य रूप मानना। यदि अपने को रागी मानना है ना, प्रकृति के स्वभाव को अपने रूप मानना, और उससे फिर नई प्रकृति बनती है, जैसा हमने आपको अभी कहा। तो वहां इनने बोला है कि जब तक ये सौ पर के एकत्व, ये बोला प्रकृति के स्वभाव को जो कि अपने को बंध का निमित्त उसको नहीं छोड़ता, तब तक सौ पर के एकत्व ज्ञान से अज्ञायक है अर्थात अज्ञानी है,
100 पर के एकत्व दर्शन से। अभी भाई साहब जैसे अभी आज आपने अभी अपन ने चर्चा ली थी और सब लोगों के देखो वो तो जो आगम की विवक्षा वो तो एक अलग गहरी है कि जो दर्शन उपयोग होता है वो स्वात्मग्राही होता है। अभी अपन उस बात पे नहीं जाते हैं। अपन सामान्य रूप से चर्चा उठी थी दोपहर में, जैसे मैं आपको अभी देख रहा हूँ और देखते देखते हमारा क्या हुआ कि जैसे हमें इधर कुछ मच्छर ने काटा, खुजली चली, तो हमारा उपयोग हटके इधर से ये आया। बिल्कुल इतने के बीच में सामान्य तौर पे सब लोगों के हिसाब से अपन इसको दर्शनोपयोग कहते हैं, ठीक है ना। तो वहां ऐसा लिखा है कि 100 पर के एकत्व दर्शन से मिथ्या दृष्टि है, 100 पर की एकत्व परिणति से असंयत है। जो अज्ञानता होती है वो तो केवल ज्ञान में होती है, और ज्ञान में जो जैसे वो अज्ञान शब्द आया था ना कि अध्यवसान आप किस पे इस्तेमाल करोगी, वो किस गुण की पर्याय, ये परसों ये प्रश्न भी उठा था। तो उनने देखो अध्यवसान किस गुण की पर्याय तो अलग है, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग किया था, क्योंकि जिनागम में विवक्षा तो ऐसी ऐसी आई है कि जो आपको आश्चर्य होगा। अभी मैंने भाई साहब से चर्चा की थी, पंचास्ती का विमाया चल रहा, उसमें 16वें नंबर की गाथा में ऐसा आया है कि जीव के 2 गुण हैं, चेतना और उपयोग। आप ऐसा मान सकते हो, चेतना का कार्य अलग दिखाया है, उपयोग का कार्य अलग दिखाया है। चेतना का लक्षण अलग दिखाया है, उपयोग का लक्षण अलग दिखाया है। चेतना का लक्षण अनुभूति दिखाया है और उपयोग का लक्षण जो पर पदार्थों को, सकल पदार्थों को जानना और उसमें से एक देश पदार्थों को जानना, ये उपयोग का लक्षण बनाया। आप अभी पंचास्ती का होगा, आप उठा के देख सकते हैं, जो हमने आपको दोपहर में बताया भी था। और चेतना जो बताया उनने अनुभूति बताया। उसके फिर 3 भेद किए, एक ज्ञान चेतना, एक कार्यानुभूति स्वरूप कर्म चेतना और कर्म फलानुभूति स्वरूप कर्म फल चेतना। प्रभु पंचास्ती का गाथा नंबर 16। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे अपन चेतना के भी ज्ञान चेतना दर्शन चेतना ऐसे 2 भेद लेते हैं, उपयोग के भी अपन ऐसे ले दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग लेते हैं, उतनी गहराई में तो चिंतक विचारक होंगे तो अपन उधर जाएंगे, उसको हम कोई कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये बोल रहे हैं कि जिनागम में सब तरह की कथन है और स्पष्ट लिखा है वहां पे। हम तो अभी आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि वहां पे गुण के रूप में क्यों लिया, पर्याय के रूप में क्यों नहीं लिया। कम से कम एक को तो पर्याय के रूप में ले लेना चाहिए था। उसका कारण भी हम आपको बता रहे हैं। कारण क्या है कि जो चाहे उपयोग को आप लो या चेतना को लो, वो निगोज से लेके सिद्ध अवस्था तक अन्वय रूप से प्रत्येक पर्याय में वो गुण जैसी विद्यमान रहती है, प्रकट, जिसको अपन बोलते हैं प्रकट अंश की तरह विद्यमान रहती है। इसलिए आचार्य देव ने वहां पे उसको गुण के रूप में लिया है। आप बात समझ रहे, किसको कौन रहती है विद्यमान, चेतना भी रहती है और उपयोग भी रहता है। पर्याय के संबंध में षड्गुणी हानि वृद्धि वाली सूक्ष्म पर्याय ली है, या देव मनुष्य आदि जो असमान जाति द्रव्य पर्याय वो वहां पे लिए, लेकिन गुण की चर्चा आई है तो उन्होंने चेतना और उपयोग को लिया। तो 2 कारण हमने आपको गिराया, एक तो चेतना का लक्षण अलग लिया है, अनुभूति लिया है चेतना का लक्षण, और ज्ञान का लक्षण लिया है कि वो जो है ना अपना षड द्रव्यात्मक लोक के प्रति जो सकल्पने प्रवृत्ति करता है और विकल्पने प्रवृत्ति करता है। तो सकल्पने जो प्रवृत्ति करने वाला होता है वो केवल ज्ञान लिया है, और विकल्पने जो प्रवृत्ति करने वाला होता है उसको अपने छदमस्त के उपयोग की अपेक्षा से लिया है। और अनुभूति की तरफ जब वो लेके गए तो फिर कर्म फलानुभूति, कार्य अनुभूति और ज्ञान, उन्होंने ज्ञान चेतना ऐसे 3 भेद वहां पे लिए। तो जहां जिनागम में जो विवक्षाएं हैं उनको आचार्य देव की और अमृतचंद्र आचार्य देव की विवक्षा है, तो उनको तो आपको और गहराई से, ऐसे तो सभी आचार्य देव की विवक्षाएं अपने को मानने, लेकिन अपन को यदि गुरुदेव श्री का चिंतन भी मिलाना है तो कम से कम अमृतचंद्र आचार्य देव के मूल ग्रंथों पे, टीकाओं पे उनके उपदेश हुए हैं, तो वो भी मिलाने योग्य, ऐसा हमने आपको कहना चाह रहे हैं। तो इसमें ऐसा शब्द जो आया है कि 100 पर के अज्ञानता काय में खड़ी होती है, ज्ञान में अज्ञानता खड़ी होती। क्यों खड़ी होती है? क्योंकि 100 पर का उसमें शब्द दिया है, प्रकृति के स्वभाव को जो कि अपने को बंध का निमित्त है उसको नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ने का क्या अर्थ होता है? इसके अंदर यदि गया होता, कौन गया होता? ये जो हरापन है इसके अंदर गया होता तो छोड़ने वाली बात होती। अरे ज्ञान में ही हम उसको पकड़ते हैं। देखो हम आपको बताएं, इसके लिए एक शब्द आता है, इस आत्मा को चौथे अधिकार में वहां पे ऐसा लिखा है टोडामल जी साहब ने, इस आत्मा को और शरीर को निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत है, इसलिए उनके बीच में भिन्नता भाषित होती नहीं। और जिस विचार द्वारा भिन्नता भाषित होती है, दर्शन मोह के प्रभाव से भी विचार नहीं चलती। ये आश्रव तत्व के यथार्थ सिद्धांत में भी लिखा है, और समझ लो कि जीव अजीव तत्व संबंधी यथार्थ सिद्धांत में भी ये दोनों बातें लिखी है। तो हमारे पास तो क्या इंद्रिय ज्ञान है, इसकी वास्तविक स्थिति ये है कि ये क्या है, ये शरीर है, जैसे अपना पूरा ये समझ लो ये है, वो सारा का सारा इंद्रिय ज्ञान परोन्मुखी बाहर काम करता है, और परिस्थिति उसकी ऐसी है, और हम कैसे हैं जन्मांधे। ये क्या है यहाँ पे, ये आत्मा है, और ये जिसके द्वारा
एक जैसा किया जा रहा है वो है, और ये दोनों हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ये पैक में है बिल्कुल, और क्या पूरा आइटम पैक है। इधर कौन पैक है? यहाँ आत्मा पैक है। किसके साथ में एक जैसा किया जाता है? प्रकृति के साथ में एक जैसा किया जाता है। और वहां ऐसा लिखा है निर्जरा तत्व के यथार्थ सिद्धांत में कि ऐसा दिया है, कर्म प्रकृति अति सूक्ष्म है, और हमारे पास इंद्रिय ज्ञान है तो ना तो कर्म प्रकृति दिखाई देती है, ना कर्म प्रकृति में पाई जाने वाली शक्ति दिखाई देती है। इसलिए उनके बीच में भेद विज्ञान का है, कर्मों को निर्जित करने का इस जीव को पुरुषार्थ उठता ही नहीं। ये परिस्थिति है, ये पूरा पैक आइटम है अंदर का। कौन पैक है? आत्मा अति सूक्ष्म चैतन्य तत्व है, और जिसके द्वारा एक जैसा किया जा रहा है वो परम परम सूक्ष्म है, और दो ही हमारे वर्तमान में मतिश्रुत ज्ञान के विषय नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय वो सब हमें इस सभा में ये नहीं कहना कैसे, लेकिन स्थूल इंद्रिय ज्ञान के द्वारा वो दोनों नहीं। हम आगम अनुमान और स्वसंवेदन प्रमाण के द्वारा उसको अनुभव कर सकते, ये बात अभी अलग है। अब बताओ कि ये परिस्थिति है, इसके बीच में अनुभव करने के लिए उनके बीच में भेद विज्ञान भी करना है, और उनके बीच में समझ लो जहां 11वीं गाथा में लिखा है अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत भी करना है। आविर्भूत करना है, नहीं उसको मुक्त करना है, उसको पृथक भी करना है, और उसको मुख्य भी करना है। मुख्य अधिकार में भी इसकी चर्चा आई है, जहां उन्होंने ये बात लिखी है, जिस भांति प्रज्ञा छेनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छेनी से अरे ग्रहण करो इसे। ये प्रश्न पूछा ना हमने, दोनों को पृथक पृथक कर लिया है, अब हम बताओ हम क्या करें। बिल्कुल तो नहीं दिया कि प्रज्ञा रूपी छेनी के द्वारा तुमने अलग अलग किया है, अब तुम क्या करो, उसको उसी रीति से उसको ग्रहण भी करो। तो हम आपको ये बता, ये इसलिए कहना चाह रहे हैं कि वहां ऐसे राग से यदि भी पढ़ने के लिए जिनागम में सब तरह के पॉइंट आए हैं, लेकिन आप इन मूल गाथा को आप पढ़ो, टीका को पढ़ो, आपको सब पॉइंट ख्याल में आएंगे। उनने कहीं राग से और आत्मा से, यदि राग से भेद विज्ञान कराया तो वो प्रकृति से भेद विज्ञान समझना, यदि प्रकृति से भेद विज्ञान कराया तो राग से भेद विज्ञान। क्योंकि राग क्या है यहाँ पे 278 279 नंबर की गाथा में स्पष्ट इसको राग कहा है। ये अपने आप राग रूप परिणमित होता है, और ये इसके द्वारा राग रूप किया जाता है, ऐसा लिखा है, आप पढ़ लो। स्फटिक मणि के साथ जो तमाल पत्र होता है वो अपने आप लाल रंग रूप परिणमित होता है, और स्फटिक मणि जो होती है वो तमाल पत्र के द्वारा लाल की जाती है। और उन्होंने दोनों के लिए वहां पे राग शब्द दिया है। किसको दिया है कि कर्म प्रकृति जब उदय में आती है तब वो अपने आप लाल रंग रूप परिणमित होती है, और ये जो दर्पण होता है ये उसके द्वारा लाल रंग रूप किया जाता है। तो वहां ये दिया है कि और जब वही आत्मा, ये तो अज्ञानता वाली बात हो गई, यदि ज्ञान में अज्ञानता खड़ी करते हैं तो मिथ्या दर्शन भी होता है, मिथ्या ज्ञान भी होता है, और मिथ्या चारित्र भी होता है। और वहीं तुरंत उन्होंने लिखा है जब वही आत्मा निश्चित सौ लक्षणों के ज्ञान के अर्थात भेद ज्ञान के कारण से प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको छोड़ता है। देखो जैसी अज्ञानता में इसको अपन ने इसको यहां पर ग्रहण किया था, ऐसे ही अपन को छोड़ना भी है। तो जब यह प्रकृति के स्वभाव को, जो कि अपने को बंध का निमित्त है, उसको छोड़ता है, तब 100 पर के विभाग ज्ञान से ज्ञायक है। छोड़ता काय में है? ज्ञान में। वो कार्य काय में दिखाए गए तीनों, कि तब 100 पर के विभाग ज्ञान से ज्ञायक है, 100 पर के विभाग रूप दर्शन से दर्शक है, और 100 पर के विभाग रूप परिणति से संयत है। ज्ञान में अज्ञानता भी है, और ज्ञान में क्या करता है, जब वो ज्ञान में भेद ज्ञान करता है तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों उन्होंने वहां पे घटित किए। इतनी सी है ये सारा का सारा जो उपक्रम है, ऐसे ही वहां पे अभी हमने जो आपको बंद अधिकार की चर्चा की थी, ऐसे ही वहां पे लिखा कि स्फटिक मणि अपने आप लाल रंग रूप परिणमित नहीं होती, तमाल पत्र अपने आप लाल रंग रूप परिणमित होता, स्फटिक मणि उसके द्वारा लाल रंग रूप की जाती। लेकिन कब? एक शब्द बोला था, किसी को याद नहीं है,